हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो दोस्तों, इस सीरीज की शुरुआत में नरेटर हमें एक 27 साल की सिंगल लड़की जिसका नाम आइजावा अजुसा होता है उसके बारे में बताने से करता है। वो बताता है कि अजुसा अपनी लाइफ की एक कॉर्पोरेट स्लेव की तरह जीती है। वो सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देती है और इसी वजह से उसका ना तो कोई दोस्त है और ना तो कोई बॉयफ्रेंड। लेकिन एक दिन जब वो रोज की तरह अपना काम कर रही थी तब अचानक से वो अनकॉन्शियस होकर कोलैप्स कर जाती है। और इसी के साथ फिर अगले सीन में हम लोग अजुसा को एक गोडेस के पास देख पाते हैं, जहाँ पर अब गोडेस अजुसा की इस फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ को देखकर उसके लिए सैड फील करती है। और इसीलिए अब वो गोडेस डिसाइड करती है कि वो अब अजुसा को एकदम बेटर लाइफ देगी। जो सुनकर अजुसा बहुत खुश हो जाती है, लड्डू बांटने लगती है, पेड़े बांटने लगती है। आगे फिर गोडेस के पूछने पर अजुसा बताती है कि वो एक ऐसी लाइफ चाहती है जहाँ पर वो इमोर्टल हो और वो जो भी चाहे एकदम फ्रीली कर पाए। और तब गोडेस भी अजुसा की बात मानते हुए उसकी इस विश को पूरी कर देती हैं और उसको एक 17 साल की यंग मजिशियन के रूप में एक नए वर्ल्ड में रीइंकार्नेट कर देती है। ओ गोडेस जी, मेरी लाइफ भी ऐसी चल रही है यार, कुछ जुगाड़ लगाओ यार, कुछ अच्छा करो हमारे साथ। और इसी के साथ ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में जब अजुसा की आंख खुलती है तब वो खुद को एक नई दुनिया में देख पाती है। आगे फिर जब वो उस जगह को एक्सप्लोर करने लगती है तब उसको एक खाली घर दिखाई देता है, जिसके पास जब वो जाती है तब वो उस घर पर एक अलग ही लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ देख पाती है। और पता नहीं कैसे वो उस लैंग्वेज को पढ़ भी पा रही होती है। उस बोर्ड पर लिखा था कि जिस किसी को भी ये घर चाहिए वो ये ले सकता है। जो पढ़कर अजुसा समझ जाती है कि ये घर जरूर गोडेस ने ही उसे दिया होगा। आगे फिर अजुसा अपने घर को एक्सप्लोर करती है और खुद के इस नए रूप को भी देखती है, जिसके बाद अजुसा को अपने पास एक वेपन और कुछ पैसे भी मिलते हैं, जिस वजह से अब वो पास के ही एक विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाती है। रास्ते में जब वो जा रही होती है तभी अचानक से कुछ स्लाइम्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनके अटैक से अजुसा को कुछ ज्यादा फर्क होता नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि अजुसा अपने वेपन से उन स्लाइम्स को धड़ाधड़ मार देती है। स्लाइम्स को मारते ही वो एक क्रिस्टल ड्रॉप करते हैं, जिसको देखकर अजुसा को लगता है कि ये क्रिस्टल भी शायद यहाँ की करेंसी की तरह ही होते होंगे। जिसके बाद अब अजुसा एक विलेज में पहुंच जाती है। दोस्तों, वो हमारे गांव में आई थी। यहाँ पर अब एक औरत जिनका नाम काकड़ी बाई होता है वो अजुसा से उसके बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो बताती है कि वो इस जगह पर आज ही शिफ्ट हुई है। आगे फिर अजुसा उस औरत से इस विलेज के बारे में पूछती है, जिस पर वो औरत बताती है कि ये फ्लेता विलेज है और यहाँ पर एडवेंचरर्स का एक गिल्ड है, जहाँ पर अगर तुम चली जाती हो तो तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। जिस पर अजुसा उस औरत को धन्यवाद कहती है और फिर गिल्ड के लिए निकल जाती है। आगे फिर जब अजुसा गिल्ड में पहुंचती है तब वहाँ पर एक लेडी उसका वेलकम करती है और उसको विलेज के बारे में बताती है। तभी अजुसा उस लेडी को जो क्रिस्टल उसने स्लाइम्स को मारकर कलेक्ट किए होते हैं वो दिखाती है। तो इस पर वो लेडी बताती है कि ये क्रिस्टल तो एक करेंसी की तरह है, जिनको यूज करने के लिए अजुसा को एडवेंचरर्स गिल्ड में खुद को रजिस्टर करना होगा। तो अजुसा उस लेडी के कहने पर खुद को गिल्ड में रजिस्टर भी करवा लेती है और इसी के साथ उसकी ये लॉन्ग स्लोड लाइफ स्टार्ट हो जाती है, जिसमें अब अजुसा हम सभी ऑडियंस को बताती है कि वो अपना ज्यादातर समय सोने और खेती करने में ही बिता देती है। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, सोने में ही तो जीवन का मजा है। वैसे वो अपने खाली समय में स्लाइम्स को भी मार लेती है, जो कि उसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी है। साथ ही में वो कभी कभी पास ही के जंगलों में भी जाया करती है हर्ब्स की तलाश में, क्योंकि वो विच है तो उसके पास हर्ब्स को पहचानने की एबिलिटी है, जिसके साथ ही वो उन हर्ब्स को यूज करके मेडिसिन भी बना लेती है। और कभी कभी तो वो उन मेडिसिन को विलेज में जाकर बेच भी दिया करती है। और इसी तरह फिर देखते ही देखते 300 साल भी निकल जाते हैं और वो अभी भी पहले वाले सारे काम किया करती थी। और अब जब 300 साल बीत चुके थे तो अजुसा को ही विलेज की हिस्ट्री के बारे में सबसे ज्यादा पता था। पास्ट में इस विलेज में बहुत कुछ हुआ है, जिसमें अजुसा ने बहुत सारे बीमार लोगों का इलाज भी किया है। और इसके साथ ही एक बार तो अजुसा ने विलेज में पेंडेमिक को फैलने से भी रोक दिया था। और इन्हीं सब वजहों से अब इस विलेज के लोग अजुसा को विलेज की गार्डियन डाइटी मानने लगे हैं और वो सभी लोग अजुसा की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। जिसके बाद अगले सीन में अब अजुसा गिल्ड में अपने क्रिस्टल को एक्सचेंज करने जाती है, जहाँ पर अब रिसेप्शनिस्ट अजुसा से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो एक बार अपनी मैजिक पावर को मेजर करके उसको दिखाए, क्योंकि उस लड़की को पूरा भरोसा था कि अजुसा बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई है। जिस पर पहले तो अजुसा मना करती है, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
लेकिन बाद में फिर वो मान जाती है और जैसे ही वो अपनी मैजिक को मेजर करती है तो वो दोनों ही शॉक रह जाते हैं, क्योंकि अज़ुसा अब 99 लेवल पर पहुंच चुकी होती है, जो कि आज तक कोई और अचीव कर ही नहीं पाया था। तो फिर अब अज़ुसा अब अपने मन में सोचती है कि अगर लोगों को पता चल गया कि वो इतनी ताकतवर है तो फिर सब उसके पास आकर खुद को आजमाने लगेंगे, जिससे उसकी पीसफुल लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वो आराम ही नहीं कर पाएगी, बार बार सबके चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए अब वो मैडम बहाने बनाने लगती हैं। अरे शायद ये मैजिक मेजर करने की खराब हो गई होगी और मैं तो आज तक सिर्फ स्लाइम्स को ही मारती आ रही हूँ, मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है कि एक स्लाइम को मारने के 10 एक्सपीरियंस मिलते हैं और आप तो रोज 25 स्लाइम्स मारती होंगी, और इसके साथ ही आपके पास तो डबल एक्सपीरियंस वाली एक रेयर स्किल भी है, जिसका मतलब अगर आप 300 सालों तक सिर्फ स्लाइम्स को भी मारती रहोगी तो भी आप इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती हो। जो सुनकर यहाँ पर अज़ुसा और हैरान हो जाती है, अरे इसको सब पता है क्या। लेकिन अब वो उस लड़की से ये बात किसी और को ना बताने का प्रॉमिस लेकर वहाँ से चली जाती है। किसी को बताना मत बाबू भैया, वरना आपकी पोंगी बजा दूंगी। आगे फिर जब अज़ुसा एक जगह पर जाकर अपनी पावर को ट्राई करती है और अब बाप रे, तो उसको विश्वास हो जाता है कि वो लड़की सही बोल रही थी। जिसके बाद जब अज़ुसा अपने घर पर आराम से खाना बना रही थी, ला 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 ला, तो कुछ लोग वहाँ पर आकर उसको फाइट के लिए चैलेंज करने लगते हैं। उस चुगलखोर ने सबको बता दिया क्या। अब इस पर पहले तो अज़ुसा उनको बहाना बनाकर भगाने की कोशिश करती है, मगर बाद में वो उस बैटल के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद अब वो एक सर्कल बनाते हुए उन लोगों को रूल्स बताती है कि जो भी इस सर्कल से बाहर हो जाएगा वो हार जाएगा। और फिर वो बैटल स्टार्ट हो जाता है, जिस पर उन लोगों की तरफ से एक विच एक टोर्नेडो से अटैक करती, जिसको कॉपी करते हुए अज़ुसा भी वही सेम अटैक करती है। लेकिन अज़ुसा का टोर्नेडो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है, जिससे वो सभी लोग एक ही बार में हार जाते हैं। आगे फिर वो फटाक से जाकर उस रिसेप्शनिस्ट लड़की से पूछने लगती है कि उसने उसकी पावर के बारे में सब लोगों को क्यों बताया। जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट मना करते हुए बोलती है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया। तभी उन लोगों के पीछे से एक अर्नेस्ट नाम का एक आदमी आता है, जिसको देखकर वो लड़की बताती है कि ये आदमी अपनी चुगलखोरी के लिए जाना जाता है। इसके कोई भी बात पेट में पचती नहीं है, पेट दुखने लगता है इसका। और आगे वो आदमी बताता है कि हाँ, उसने ही पहले उन दोनों की बात सुन ली थी और उसी ने इस बात को फैला दिया है। सीक्रेट्स का तो ऐसा ही है दोस्तों, मतलब अपने क्लोज से क्लोज वाले को भी नहीं बताना। खैर अब अगले सीन में जब अज़ुसा फिर से अपने घर पर आराम से अपना खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है, तब फिर से एक ड्रैगन वहाँ पर अज़ुसा को चैलेंज करने के लिए आ जाता है। और इससे अब अज़ुसा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उस ड्रैगन से फिर लड़ने लगती है। उनकी लड़ाई के बीच में ही वो लोग अब हवा में उड़ने लगते हैं, जहाँ पर अब वो ड्रैगन अज़ुसा पर एक फायर अटैक करता है, जिसको अज़ुसा अपने आइस मैजिक से न्यूट्रलाइज कर देती है। और तब वो उस ड्रैगन के पास जाकर उसके मुंह को ही जमा देती है और इससे उस ड्रैगन का ब्रेन फ्रीज हो जाता है। और अब वो गलती से जाकर अज़ुसा का घर ही तोड़ देता है। और अब बाप रे, अज़ुसा को तो इतना भयंकर गुस्सा आ जाता है और अब वो जाकर उस ड्रैगन को एक घूसा लगा देती है और फिर घूसा लगाने के बाद उसको एक डेथ लुक देते हुए अपना घर ठीक करने को बोलती है कि अभी का अभी इस घर को ठीक कर दे, वरना तेरी पूंगी बजा दूंगी। जिस पर वो ड्रैगन मान जाता है, अरे हाँ करता हूँ। और तब फिर वो अज़ुसा से परमिशन लेकर अपने घर से कुछ पैसे जो उसने कलेक्ट किए होते हैं वो लाने चला जाता है। आगे फिर इधर अज़ुसा अपना घर टूटा हुआ होने की वजह से थोड़ी देर विलेज में समय बिताने को चली जाती है। वहाँ पर पहुँचते ही सभी लोग उसको ग्रीट करने लगते हैं और जब उन लोगों को पता चलता है कि ड्रैगन को हराते हुए अज़ुसा का घर टूट चुका है, तब फिर वो लोग अज़ुसा को विलेज के टाउन हॉल में रहने के लिए जगह दे देते हैं। उस इन में एक लड़की अज़ुसा को नाश्ता कराती है, जिसके बाद फिर अज़ुसा बार में पार्टी भी करने चली जाती है, जिसके साथ ही ये सीन भी शिफ्ट होता है। और अगली सुबह जब अज़ुसा उठती है तब एक लड़की आकर उसको बताती है कि कोई उससे मिलने आया है। ए भगवान, सुबह सुबह भी लोगों को चैन नहीं है। इसीलिए अब अज़ुसा उस लड़की से मिलने चली जाती है, जहाँ पर अब पहले तो अज़ुसा उसको पहचान नहीं पाती है, लेकिन जब वो लड़की बताती है कि वो वही ड्रैगन है। वही ड्रैगन? कौन सी ड्रैगन? अरे कल आपसे लड़ाई करी थी ना, आपका घर तोड़ दिया था। यह सुनते से तो वो शॉक हो जाती है। दरअसल ड्रैगन्स के पास अपनी फॉर्म चेंज करने की एबिलिटी होती है।
आगे फिर वो ड्रैगन यानी लाइका अजुसा को पैसे दे देती है और तब वो अजुसा से खुद को अपना डिसाइपल बनाने की भी रिक्वेस्ट करती है, जिस पर अजुसा मना करने लगती है। अरे यार ये सब नहीं होगा, ट्रेनिंग वेनिंग देना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही लाइका बोलती है कि वो उसकी डिसाइपल बनने के बाद उसके सारे काम भी कर देगी, तो अजुसा कहती है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुमको डिसाइपल बना लूंगी। आगे फिर अब वो लोग अपने लिए एक नया और घर बनाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर जाते समय अजुसा उससे उसकी एज पूछती है। तब लाइका बताती है कि वो भी उसी की तरह 300 सालों से ही जी रही है। जिसके बाद अब हम लोग लाइका को देख पाते हैं जो कि पूरे दिन घर बनाने के काम में लगी रहती है। लेकिन जब रात हो जाती है तब अजुसा लाइका को और काम ना करने को कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी पुरानी जिंदगी की तरह इस दुनिया में भी हमेशा हार्ड वर्क ही करता रहे। आगे फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में वो लोग मिलकर अपने घर को पूरी तरीके से बना लेते हैं और तब इसी चीज को वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए गाँव में भी चले जाते हैं। अगले सीन में फिर हम लोग अजुसा को देखते हैं जो कि बड़ी ही आसानी से बहुत सारे स्लाइम्स को एकदम तेजी से धड़ाक करके मार देती है, जो देखकर लाइका उसकी तारीफ करने लग जाती है। जिसके बाद वो अजुसा से पूछती है कि वो 300 ईयर से हर दिन लगभग कितने स्लाइम्स को मारती है, जिस पर अजुसा कहती है कि मैं हर दिन सिर्फ 25 स्लाइम्स को ही मारती हूँ, लेकिन मेरे पास एक इफेक्ट है जिसकी वजह से मेरा एक्सपीरियंस डबल हो जाता है और इसका मतलब ये हुआ कि मैं रोज 50 स्लाइम्स को मारती थी। अजुसा की बातें सुनकर लाइका कहती है अच्छा, मुझे तो लगा था कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत हार्ड ट्रेनिंग करती होंगी, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना इजी होगा। लाइका की बातें सुनकर अजुसा उसे समझाने लगती है और कहती है कि बहुत हार्ड ट्रेनिंग करने से कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता है, बल्कि हमें अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग को ही डिसिप्लिन के साथ बिना कोई दिन स्किप किए करना चाहिए, तब जाकर ही हम सच में स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। अब यहाँ पर वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम एक लड़की को उन्हें छुपकर देखते हुए देखते हैं, जिसके बाद अगले सीन में लाइका अजुसा के लिए खाना बना देती है और उसके बाद जब अजुसा उसे खाती है तो लाइका की तारीफ करने लगती है। वाह 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 वाह, क्या बात है ठकुराइन, बहुत ही बढ़िया खाना बनाई हो तुम तो। जो सुनकर लाइका बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अगर आप चाहे तो मैं हर दिन आपके लिए ऐसा ही खाना बना सकती हूँ। लेकिन यह सुनकर अजुसा मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें हर दिन खाना बनाने की जरूरत नहीं है, हम बारी बारी से खाना बनाएंगे, तुम तो बस जब भी तुम्हारी बारी आए उसमें एकदम अच्छा खाना बनाना। अजुसा की बातें सुनकर लाइका मान जाती है, ओहो ये कितनी अच्छी है। फिर आगे खाना वाना खाने के बाद अजुसा लाइका से पूछती है कि क्या उसे उसकी डेली एक्टिविटी के बदले और भी कुछ करने में इंटरेस्ट है, जिस पर लाइका कहती है कि जब से आपकी पावर के बारे में सबको पता चला है तब से इन विलेजर्स पर खतरा बढ़ गया है और इसीलिए मैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए इस विलेज पर एक मैजिक बैरियर लगाना चाहती हूँ। पर ये मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन आप अपने मैजिक से इतना बड़ा बैरियर बना सकते हैं। लाइका की बातें सुनकर अजुसा मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक जगह पर जाते हैं जहाँ से पूरा विलेज दिख रहा होता है और फिर लाइका उस मैजिक के फॉर्मेशन को बनाने लगती है और अजुसा को समझाती है कि उसे वो मैजिक कैसे करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अजुसा उस स्पेल को पढ़कर बैरियर मैजिक को पूरे विलेज पर लगा देती है और तभी के तभी उसे अपने मैजिक से ये भी पता चल जाता है कि कोई उस विलेज में घुस गया है। जिसके बाद जब वो दोनों उस विलेज में जाते हैं तो वो एक थीफ को पैरालाइज देखते हैं, जो देखकर लाइका अजुसा से कहती है कि देखो हमें अपने मैजिक का रिजल्ट भी मिल गया। जो सुनकर विलेज का चीफ उनसे पूछता है कि उन्होंने क्या किया है, जिस पर लाइका बताती है कि अजुसा ने पूरे विलेज पर अपना बैरियर मैजिक कर दिया है ताकि कोई यहाँ पर अटैक ना कर सके। लाइका की बातें सुनकर चीफ रोने लगते हैं, इतनी खुशी तो मुझे आज तक नहीं हुई। और फिर सभी लोग लेडी अजुसा की तारीफ करने लगते हैं। आगे फिर हम अजुसा और लाइका को उनकी डेली एक्टिविटीज करते हुए देखते हैं, जिसके बाद जब वो दोनों कुकीज खा रही होती हैं, तभी कोई दरवाजे पर नॉक नॉक करता है और जब अजुसा गेट खोलती है तो वहाँ एक छोटी बच्ची होती है और वो अजुसा को मम्मा कहने लगती है, जो सुनकर अजुसा एकदम भूत बन जाती है? तभी लाइका उस लड़की से पूछती है कि आप कौन हो, जिस पर वो अपना नाम फाल्फा बताती है। जिसके बाद अजुसा उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, लेकिन वो बच्ची मानती नहीं है और अजुसा को मम्मा 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 कहने लगती है। जिसके बाद वो कहती है कि मेरी छोटी बहन आपको मारना चाहती है क्योंकि आपने उसे मारा था। जो सुनकर अजुसा और भी ज्यादा कंफ्यूज और परेशान हो जाती है। तभी फाल्फा कहती है कि मैं मम्मा को मरने नहीं दे सकती, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। ये सुनकर लाइका अजुसा से कहती है कि हमें इस बच्ची की बात सुन लेनी चाहिए,
जिस पर फिर अजुसा मान जाती है और फाल्फा को अंदर बुला लेती है। आगे फिर अजुसा फाल्फा से उसकी छोटी बहन का नाम पूछती है, जिस पर फाल्फा उसका नाम शालशा बताती है और वो कहती है कि शालशा शुरू से ही उससे बदला लेने के लिए हाजा मैजिक की प्रैक्टिस कर रही है। जो सुनकर अजुसा कहती है कि हाजा मैजिक तो स्ट्रॉन्ग अटैक सिर्फ एक स्पेसिफिक रेस पर ही कर सकता है, जिस पर लाइका कहती है कि हाँ, हाजा मैजिक जितना स्पेसिफिक होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि वो अगर किसी ह्यूमन के लिए है तो वो उस ह्यूमन पर बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकता है, मगर उसे सीखने के लिए तो बहुत टाइम लगता है। तो यह सुनकर अजुसा फिर फाल्फा से उसकी एज पूछती है, जिस पर वो अपनी एज 50 इयर्स बताती है। जो सुनकर वो समझ जाते हैं कि शालशा इतने सालों में तो हाजा को बहुत अच्छे से सीख चुकी होगी। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ आवाज आती है, जो सुनकर वो लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें शालशा दिखती है। यहाँ पर अजुसा शालशा से कहती है, अरे शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने तुम्हें मारा है, मैंने तो तुम्हें मारा ही नहीं। जिस पर शालशा कहती है कि झूठ मत बोलो, तुमने हजारों स्लाइम्स को मारा है। जो सुनकर तो अजुसा और कंफ्यूज हो जाती है। तभी फाल्फा कहती है कि हम दोनों असल में आपने जिन स्लाइम्स को मारा है उनकी सोल्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हम स्लाइम्स की स्पिरिट हैं। फाल्फा की ऐसी बातें सुनकर अजुसा और लाइका तो एकदम चौंक ही जाते हैं। वहीं इधर शालशा तो अजुसा से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो अजुसा कहती है, अरे मैं इस छोटी बच्ची से नहीं लड़ सकती हूँ। तो यह सुनकर लाइका अजुसा को शालशा पर टोर्नेडो से अटैक करके उसकी पावर को टेस्ट करने को कहती है, जिस पर अजुसा मान जाती है और शालशा पर टोर्नेडो से अटैक कर देती है। लेकिन शालशा अपने मैजिक से उस अटैक को फटाक से काट देती है और कहती है कि मैं ये मैजिक सिर्फ आपके लिए ही प्रैक्टिस कर रही थी और इसीलिए अब आप मुझसे नहीं बच सकती। यह देखकर अजुसा अब सीरियस हो जाती है और शालशा पर ब्लैक फायर से अटैक कर देती है, लेकिन शालशा उसे भी काट देती है। जो देखकर तो फिर मैडम जी वहाँ से फ्लाइंग मैजिक का यूज करके भागने लगती है, लेकिन शालशा उसे भी काट देती है, जिससे अजुसा वहीं पर नीचे गिर जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शालशा उसके ऊपर एक और अटैक कर देती है। जो देखकर फिर अजुसा कहती है कि लगता है कि अब मेरे मरने का वक्त हो गया है। लेकिन तभी वहाँ पर लाइका आ जाती है और वो शालशा पर अटैक कर देती है। हम देखते हैं कि उसके एक ही अटैक से शालशा गिरकर बेहोश हो जाती है। जो देखकर सभी चौंक जाते, ये कैसे हुआ। खैर इसके बाद जब शालशा को वापस से होश आता है तो वो अपने आप को अजुसा के घर में देखती है और वो अजुसा को देखते ही उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसकी मैजिक पावर खत्म होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती है और उदास हो जाती है। तभी फाल्फा फिर उसे समझाने लगती है और कहती है कि ह्यूमंस का स्लाइम्स को मारना डेस्टिनी है, उसे तुम नहीं बदल सकती, इसीलिए मेरी मानो तो ये सब छोड़ दो और अपने जन्म पे खुश हो जाओ। अब फाल्फा की बातें सुनकर शालशा इमोशनल हो जाती है और उसकी बातें मान लेती है। जो देखकर अजुसा और लाइका भी खुश हो जाते हैं, जिसके बाद अजुसा उन दोनों को साथ में रहने के लिए कहती है, जिस पर वो दोनों मान भी जाते हैं। हम देखते हैं कि ये लोग रात को पार्टी करने का डिसाइड कर लेते हैं और फिर बाहर सामान लेने चले जाते हैं। वहाँ शालशा उन्हें बताती है कि इस वर्ल्ड में 2 टाइप के स्लाइम्स होते हैं, एक गुड और एक बैड, जो कि गुड स्लाइम से बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं और हमें बैड स्लाइम्स को मार देना चाहिए। आगे वो लोग विलेज पहुंचकर सभी सामान लेते हैं, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उन लोगों को पार्टी करते हुए देखते हैं। पार्टी ऑल नाइट चलेगी पार्टी सारी नाइट। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फाल्फा और शाल्फा एल्फ के ऊपर बुक पढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कोई डोर नॉक करता है और जब अजुसा डोर खोलती है तो वहाँ पर एक एल्फ लेडी होती है। दरअसल ये एल्फ लेडी अजुसा से मदद मांगने लगती है और कहती है कि मेरी मदद करो, मेरे पीछे एक हाई लेवल डीमन पड़ा है और उस डीमन का नाम बेल्जेबब है। और उस एल्फ लेडी की बातें सुनकर अजुसा तो उसे इग्नोर करने लगती है और कहती है, अरे ओ बहन जी देखो, मैं किसी खतरनाक डीमन से नहीं लड़ सकती हूँ, इसीलिए प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन ये सुन के भी वो वहाँ से नहीं जाती है और कहने लगती है कि मैंने तो सुना है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आप ही हो जो मुझे उस डीमन से बचा सकती है, नहीं तो वो मुझे मार देगा। उसकी बातें सुनकर अजुसा फिर मान जाती है और उसे अंदर बुला लेती है। आगे वो एल्फ लेडी कहती है कि मेरा नाम हलकारा है और मैं एक छोटे किंगडम फ्रेंट में रहती हूँ। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और मेरा काम लगभग आप ही की तरह है, क्योंकि मैं भी मेडिसिन्स बनाती हूँ, बस मैं प्लांट्स का ज्यादा यूज करती हूँ। हलकारा की बातें सुनकर अजुसा कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी जॉब को अच्छे से जानती हूँ,
लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि बेल्जेबब एक फार्मासिस्ट के पीछे क्यों पड़ा है। यह सुनकर हलकारा कहती है कि असल में मैं बाकी लोगों से बहुत ज्यादा पैसे कमाती हूँ। मैं एक खास न्यूट्रिशियस अल्कोहल बनाती हूँ जिसे पीते ही पर्सन के अंदर बहुत सारा स्टेमिना आ जाता है और वो एकदम रिफ्रेशिंग महसूस करता है। हलकारा की बातें सुनकर अज़ुसा समझ जाती है कि ये कुछ और नहीं बल्कि एनर्जी ड्रिंक है, जिसको भारत में चाय बोलते हैं। आगे हलकारा कंटिन्यू करती है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इतनी थी कि मेरी फैक्ट्री भी उसे पूरा नहीं कर पा रही थी, और फिर पता नहीं कैसे उस डीमन को मेरी ड्रिंक मिल जाती है, और फिर जैसे ही वो उसको पीता है तो वो तो बेहोश होकर गिर जाता है और उसे एकदम हाई फीवर हो जाता है, और इसीलिए अब वो मुझे मारना चाहता है। और ऐसा बोलते बोलते ही वो रोने लगती है और अज़ुसा से हेल्प मांगने लगती है। उसकी बातें सुनकर फिर अज़ुसा मान जाती है और उसे नए कपड़े देकर कहती है कि अब से तुम मेरी डिसाइपल बनकर रहोगे। जिसके बाद आगे हम अज़ुसा को अपने घर पर बैरियर लगाते हुए देखते हैं। वो कहती है कि अब ये बैरियर उस डीमन को घर में आने से रोकेगा। जिसके बाद वो हलकारा को अपने साथ जंगल में कुछ हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए ले जाती है, जहाँ पर हलकारा सारे मशरूम के बारे में उसको बताने लगती है। वो कहती है कि मेरी स्पेशलिटी ही मशरूम्स है, जो सुनकर अज़ुसा हैरान हो जाती है, लेकिन उसे फिर भी हलकारा के मशरूम देखकर अजीब लगने लगता है। आगे हम देखते हैं कि वो लोग उनमें से कुछ मशरूम्स को पकाकर खाने लगते हैं। अज़ुसा को तो वो मशरूम बहुत अच्छे लगते हैं और वो हलकारा की तारीफ भी करने लगती है, लेकिन तभी हलकारा हंसने लगती है और उसे खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाती है। तो यह देखकर अज़ुसा हलकारा से कहती है, अरे इस बावड़ी बूझ को क्या हो गया, कहीं तुमने कोई पॉइजनस मशरूम तो नहीं खा लिया। अज़ुसा की बात सुनकर जब वो मशरूम को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसने गलती से एक पॉइजनस मशरूम खा लिया है। अज़ुसा पूछती है, वाह रे बेंडी वाह, इस मशरूम को खाने से अब तुम्हें क्या होगा। जिस पर हलकारा बताती है, इसकी वजह से तो अब मैं अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगी, और वो बहुत अजीब हरकतें करने लगती है। हम देखते हैं कि वो अज़ुसा के पास आने लगती है, जो देखकर अज़ुसा उस पर अपने मैजिक से अटैक कर देती है, जिससे वो वापस ठीक हो जाती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में अज़ुसा हलकारा को स्लाइम्स को मारना सिखा रही होती है। इसके बाद वो उसे एक स्लाइम को मारने के लिए भी कहती है, पर हलकारा बहुत ही मुश्किल से एक स्लाइम को फाइनली मार ही देती है। जिसके बाद वो लोग वापस विलेज में आ जाते हैं, जहाँ सभी लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं, जो देखकर अज़ुसा को कुछ अजीब लग रहा होता है। और फिर जब वो लोग गिल्ड में जाते हैं तो वहाँ उन्हें हलकारा का वांटेड पोस्टर दिखता है। यहाँ पर अज़ुसा कहती है कि इस पोस्टर में लिखा है कि जो भी हलकारा को बेल्जेबब के पास लाएगा उसे 15 मिलियन गोल्ड रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब ये सब देखकर अज़ुसा एकदम सीरियस हो जाती है और लाइका से कहती है कि वो डीमन अब किसी भी वक्त हम पर अटैक कर सकता है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटियों को अभी के लिए पास के विलेज में ले जाओ। जो सुनकर शालशा कहती है कि नहीं, मैं भी आपके साथ उस डीमन से लड़ना चाहती हूँ। जिस पर अज़ुसा कहती है कि अरे तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, मैं उसे हरा दूंगी। और तभी फाल्फा भी शालशा को समझाने लगती है, तो फिर वो मान जाती है। जिसके बाद फिर लाइका उन दोनों को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फिर अज़ुसा और हलकारा अंदर आ जाते हैं और फिर हलकारा अपनी एनर्जी ड्रिंक को पीने लगती है और अज़ुसा से कहती है कि क्या आपने मेरे सारे ड्रिंक्स पिए हैं। जिस पर अज़ुसा मना कर देती है। और फिर जब वो लोग खाना खाने जाते हैं तो वहाँ भी किसी ने पहले ही सारा खाना खा लिया होता है और तभी उनके पास से एक फ्लाई उड़ के जाता है। तो अज़ुसा हलकारा से कहती है कि क्या बेल्जेबब एक फ्लाई तो नहीं है ना। जिस पर हलकारा कहती है कि हाँ, और बताती है कि बेल्जेबब के लोग लॉर्ड ऑफ फ्लाइज ही खाते हैं। जो सुन के अज़ुसा कहती है कि कहीं ये फ्लाई तो बेल्जेबब नहीं है। जिस पर हलकारा कहती है, ये छी नहीं नहीं नहीं, ये गंदा फ्लाई कैसे बेल्जेबब हो सकता है। लेकिन तभी एक आवाज आती है, तेरी बारह की ढेर, तुमने गंदा किसे कहा। और तभी वो फ्लाई एक लड़की में बदल जाती है, जो देखकर हलकारा डर जाती है और बेल्जेबब से माफी मांगने लगती है। लेकिन तभी अज़ुसा कहती है कि तुम कब से यहाँ पर हो। जिस पर वो कहती हैं कि जब से हलकारा यहाँ पर आई है तब से ही मैं यहाँ पर हूँ। तो इस पर अज़ुसा कहती है, अच्छा तो फिर तुम पहले क्यों हमारे सामने नहीं आई। जिस पर बेल्जेबब कहती है कि मैं ये कंफर्म कर रही थी कि यही रियल हलकारा है या फिर नहीं। और ऐसा बोलकर वो हलकारा को ले जाने लगती है, लेकिन अज़ुसा उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने दूंगी। जो सुनकर बेल्जेबब कहती है, ओहो अच्छा, लगता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ डुएल करना होगा। जिस पर अज़ुसा कहती है कि बिल्कुल सही पकड़े हो जनाब,
और इसके बाद वो दोनों लड़ने के लिए बाहर आ जाती हैं। जिसके बाद बेल्जेबब ऊपर उड़ने लगती है, होशियार बनने लगती है और अपनी तारीफ करने लगती है। लेकिन तभी वो अज़ुसा के बैरियर से टकरा जाती है और ब्लिंग करके नीचे गिर जाती है। और फिर वो अज़ुसा से कहती है, चीटिंग करता है तू, तुम तो मेरे साथ फेयर फाइट करने वाली थी, तो फिर ये क्या है? जिस पर अज़ुसा कहती है, अरे रे मैं तो इसे हटाना भूल ही गई थी। और फिर बेल्जेबब कहती है कि अब मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी, मुझे तुमसे नहीं लड़ना है। ऐसा बोलकर वो बेहोश हो जाती है। आगे फिर अज़ुसा उसे घर ले आती है और अपने मैजिक से उसे हील कर देती है। जिसके बाद जब बेल्जेबब को वापस से होश आता है तो वो अज़ुसा से कहती है, मैं तो तुम्हें चीटर समझ रही थी, लेकिन तुम तो एक अच्छी लड़की निकली। जिस पर अज़ुसा कहती है कि मैं तुम्हें कैसे बेहोश छोड़ देती। जिसके बाद बेल्जेबब कहती है कि जब मैं रिकवर हो जाऊंगी तो मैं एक न्यूट्रिशियस अल्कोहल पीना चाहूंगी। जो सुनकर अज़ुसा कहती है, क्या? लेकिन उससे तो तुम बीमार हो गई थी ना। जो सुनकर बेल्जेबब कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। जिस पर हलकारा एकदम शॉक होते हुए कहती है, अरे तुम्हें उस ड्रिंक को पीने के बाद हाई फीवर हो गया था ना। जो सुन के बेल्जेबब कहती है, अरे वो तो मैंने तुम्हारे उस ड्रिंक को पीने के बाद बहुत ज्यादा काम कर लिया था, इसीलिए। बल्कि तुम्हारी वो ड्रिंक वो तो डीमंस में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, इसीलिए मैं तुमसे वो ड्रिंक लेने के लिए तुम्हारे पीछे आ रही थी। यह सुनकर अज़ुसा हलकारों को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती, झूठली बेंडी कहेगी। खैर इसके बाद आगे हम उन दोनों को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ हलकारा बताती है कि वो अपनी फैक्ट्री को यहाँ पर शिफ्ट कर रही है क्योंकि उसे अब उस किंगडम को टैक्स नहीं पे करना है और वो अज़ुसा के साथ भी रहना चाहती है। जिस पर अज़ुसा भी मान जाती है और तभी वहाँ पर बेल्जेबब आ जाती है। उसे देखकर अज़ुसा पूछती है कि तुम अब यहाँ पर क्यों आई हो। जिस पर वो कहती है कि पिछली बार तो बैरियर की वजह से मैं लड़ नहीं पाई थी, लेकिन अगली बार मैं तुमसे बिना बैरियर के लड़ूंगी। और वैसे लड़ने के बदले अगर कोई और भी मेरे लिए इंटरेस्टिंग काम हो तो तुम मुझे जरूर बुलाना, मैं तुम्हें मुझे समन करना बाद में सिखा दूंगी। जिस पर अज़ुसा हाँ करती है और तभी फाल्फा और शालशा बेल्जेबब से बातें करने लगती है। तभी अज़ुसा अपने मन में कहती है कि मेरी फैमिली धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ऐसा बोलकर वो बहुत खुश होने लगती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम उन लोगों को खाना खाते हुए देखते हैं। तभी लाइका अज़ुसा से कहती है कि मास्टर मैं अपने होम टाउन जा रही हूँ। जो सुनकर अज़ुसा और बाकी सब उदास हो जाते हैं और लाइका को जाने से रोकने लगते हैं और उसे इमोशनल करने लगते हैं। लेकिन तभी लाइका कहती है, अरे शांत हो जाओ, जैसा आप लोग समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। असल में आज मेरी बड़ी बहन की वेडिंग सेरेमनी है और इसीलिए मैं अपने घर जा रही हूँ और मैं तो कहती हूँ कि अगर आप लोगों को भी मेरे साथ चलना हो तो चल सकते हैं। लाइका की बातें सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद लाइका सभी को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने होम टाउन रोको वोल्केनो ले आती है। वहाँ पहुँचते ही वो लोग सभी रेड ड्रैगन्स को पार्टी करते हुए देखते हैं और तभी वहाँ पर लाइका के गर्ल्स कॉलेज के कुछ जूनियर्स आ जाते हैं और वो लाइका की तारीफ करने लगते हैं। यहाँ जब अज़ुसा को पता चलता है कि वो लाइका के जूनियर्स है तो वो बहुत हैरान हो जाती है और लाइका के कॉलेज के वक्त को सोचने लगती है। जिसके बाद लाइका सभी को अपनी फैमिली के पास ले जाती है, जहाँ उसके फादर उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर लाइका की बहन लेला अपने ग्रूम के साथ आ जाती है तो अज़ुसा उससे उसकी वेडिंग के लिए कांग्रेट्स कहती है। तभी हल्का लेला से उन दोनों की लव स्टोरी के बारे में पूछने लगती है। जिस पर लेला बताती है कि वो दोनों तो चाइल्डहुड से ही फ्रेंड है और 80 साल के बाद आज आखिरकार उन्होंने शादी करने का फैसला कर ही लिया। आगे यहाँ पर लाइका के फादर कहते हैं कि आज कितना पीसफुल डे है और काश ये दिन ऐसा ही रहे। यह सुनकर अज़ुसा उनसे पूछती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। जिस पर वो बताते हैं कि जब भी रेड ड्रैगन की मैरिज फंक्शन होती है तब ब्लू ड्रैगन वहाँ पर आ जाते हैं और वो सब कुछ खराब कर देते हैं। अब वो ऐसा बोल ही रहे थे कि तभी वहाँ पर ब्लू ड्रैगन आ जाते हैं और अपनी पावर से सभी को जमाने लगते हैं। आगे फिर वो ड्रैगन्स नीचे आ जाते हैं और तभी एक ब्लू ड्रैगन कहती है कि मैंने सुना था कि यहाँ पर एक वेडिंग फंक्शन हो रहा है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए मैं तुम सबको यहाँ पर हरास करने आ गई। तभी लाइका बताती है कि इसका नाम फ्लेतोड़ते हैं और इसे सब हरासमेंट क्वीन ऑफ ब्लू ड्रैगन के नाम से जानते हैं। तभी फ्लेतोड़ते कहती है कि तुम अभी सिर्फ 300 साल की हो और तुम शादी भी करने जा रही हो, लेकिन मैं तो 400 साल की हो चुकी हूँ पर अभी तक सिंगल हूँ। और क्या है ना, ये चीज मुझे पसंद नहीं है। गजब है यार, मतलब खुद की नहीं पट रही तो दूसरों की मत पटने दो। वाह। वो आगे कहती है कि और मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ हमें छोड़कर और भी ब्लू ड्रैगन्स है जो तुम्हें हरास करने आए हैं
वो अभी उस वोल्केनो की तरफ जा रहे हैं, बस तुम देखते जाओ, वो उस वोल्केनो को फ्रीज कर देंगे। अब ये सुनकर सभी रेड ड्रैगन्स पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो देखकर फाल्फा और शालशा डरने लगती हैं। तो अज़ुसा उन्हें शांत कर देती है और फिर वो सभी को यहाँ से भागने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड ड्रैगन्स और ब्लू ड्रैगन्स आपस में लड़ने लगते हैं और अज़ुसा सभी को लेकर वहाँ से किसी सेफ जगह पर भागने लगती है। लेकिन तभी एक ब्लू ड्रैगन उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अज़ुसा उस अटैक को रोक देती है। जिसके बाद हम लाइका और फ्लेतोर्ते को लड़ते हुए देखते हैं और ये सब अज़ुसा और बाकी सब दूर से देख रहे होते हैं। लेकिन तभी एक ब्लू ड्रैगन वहाँ पर भी आ जाता है और वो उन लोगों पर अटैक करने लगता है। तो ये देखकर फिर अज़ुसा उसे मारकर दूर फेंक देती है और हलकारा को फाल्फा और शालशा को लेकर किसी सेफ जगह पर जाने को कहती है। आगे हम देखते हैं कि फिर वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम लाइका और उसके फादर को देखते हैं, जिन्हें ब्लू ड्रैगन्स ने घेर लिया होता है। लेकिन तभी अज़ुसा वहाँ पर आ जाती है और सभी ब्लू ड्रैगन्स को अकेले ही अपनी पावर से धड़ाधड़ मारने लगती है। और उसकी इतनी पावर देखकर तो लाइका के फादर भी हैरान हो जाते हैं, गजब ताकत है यार इसमें तो। लेकिन तभी फ्लेतोर्ते अज़ुसा के पीछे आ जाती है, तो अज़ुसा उस पर एक फिजिकल अटैक कर देती है, लेकिन उससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो अज़ुसा पर अपने फ्रीजिंग मैजिक से अटैक कर देती है। लेकिन अज़ुसा भी अपने फायर मैजिक से उसे काट देती है और फ्लेतोर्ता पर दोबारा अटैक करके उसे हरा देती है। और अब ये सब देखकर बाकी ब्लू ड्रैगन भी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और ये लड़ाई जीतने के बाद सभी रेड ड्रैगन्स अज़ुसा की तारीफ करने लगते हैं। और तभी लाइका कहती है कि मास्टर ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें दूसरी टीम को भी रोकना होगा जो उस वोल्केनो को फ्रीज करने जा रही है। यहाँ पर लाइका अज़ुसा को आगे ये भी बोलती है कि इसी वोल्केनो की वजह से यहाँ के विलेज में हॉट स्प्रिंग है और अगर वो ब्लू ड्रैगन इसे फ्रीज कर देंगे तो फिर यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं आएगा, जिससे यहाँ के लोगों को ये जगह छोड़नी पड़ेगी। लाइका की बातें सुनकर अज़ुसा कहती है निराश न हो रानी, हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। जिसके बाद जब वो लोग आगे जाते हैं तो वो लोग सभी ब्लू ड्रैगन को नीचे गिरा हुआ देखते हैं और तभी वहाँ पर बेल्ज़ेबब आ जाती है। तो अज़ुसा उससे पूछती है कि क्या ये सब तुमने किया है, जिस पर वो कहती है हाँ मैंने किया है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर हॉट स्प्रिंग लेने आई थी, लेकिन फिर ये ड्रैगन्स यहाँ पर आ गए और सबको हरास करने लग गए, तो मैंने इन्हें पकड़ लिया। बेल्ज़ेबब की बातें सुनकर अज़ुसा बहुत खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। जिसके बाद अगले सीन में अज़ुसा फ्लेतोर्ते को अपने ह्यूमन फॉर्म में आने को कहती है, जिस पर वो मान जाती हैं और अपना फॉर्म चेंज कर लेती हैं। जिसके बाद अज़ुसा कहती हैं कि मैं रेड ड्रैगन और ब्लू ड्रैगन्स के बीच एक ट्रीटी बना रही हूँ, जिसमें कोई भी ग्रुप एक दूसरे को हरास नहीं कर सकता है। यह सुनकर फ्लेतोर्ते मना करने लगती है, जो सुन के अज़ुसा कहती है कि अगर तुम इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हम तुम्हें वापस घर जाने नहीं देंगे। जो सुनकर फ्लेतोर्ते बेचारी डर जाती है और उस ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लेती है और ये सुनकर फिर सभी लोग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम सभी रेड ड्रैगन को उनके ह्यूमन फॉर्म में आकर पार्टी करता हुआ देखते हैं। वहीं दूसरी ओर हम हलकारा को देखते हैं, जो बिना रुके लगातार अल्कोहल की बोतलें घटकती जा रही थी। अब यह देखकर अज़ुसा उसे रुकने के लिए बोलती है, लेकिन वो थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है। वो तो ये बोलते बोलते वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर लाइका की बहन अपने ग्रूम के साथ आ जाती है और अज़ुसा को थैंक्स कहने लगती है। जिसके बाद वो सभी लोग उसकी शादी के लिए उसे कांग्रेट्स कहने लगते हैं। तभी वहाँ पर फ्लेतोर्ता भी आ जाती है और लाइका की बहन से अपने किए की माफी मांगने लगती है और उसे कांग्रेट्स कहती है। जिस पर लाइका की बहन भी उसे धन्यवाद कहती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए विश करूंगी कि तुम भी जल्दी से सिंगल से डबल हो जाओ। लेकिन ये बात सुनकर फ्लेतोर्ते गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं सिंगल इसलिए नहीं हूँ कि मुझे कोई मिला नहीं है, बल्कि मुझे कोई चाहिए ही नहीं। और वो इतना गुस्से में थी कि वो ये भी बोल देती है कि अब मैं ये विश करूंगी कि जल्दी ही तुम्हारा भी डाइवोर्स हो जाए, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम हलकारा को देखते हैं, जो कि ज्यादा पीने की वजह से नीचे गिर रही होती है। तो बेल्ज़ेबब उसे उठा लेती है। तभी वहाँ पर अज़ुसा भी आ जाती है। तो बेल्ज़ेबब कहती है कि मैं आज यहीं पर हॉट स्प्रिंग में रुकने वाली हूँ, तो क्या तुम भी मुझे ज्वाइन करोगी? ये सुनकर फाल्फा और शालशा बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो अज़ुसा भी मान जाती है। जिसके बाद वो सभी लोग हॉट स्प्रिंग में चले जाते हैं और वहाँ मस्त आराम करने लगते हैं। इसी के साथ ये सीन भी शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम लोग सभी लोगों को देख पाते हैं, जो कि अब एक जगह इकट्ठा होकर हलकारा के इस बदले बदले से बर्ताव के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन सभी लोगों की बातों के हिसाब से तो यही पता चल रहा होता है
कि आने वाले कुछ दिनों में हलकारा यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने जा रही है और इस चीज के लिए उसने तो नास्काउट विलेज में एक घर भी देख लिया होता है। और अब आगे इसी चीज का सपोर्ट करते हुए वो लोग भी हलकारा को एक यादगार फेयरवेल पार्टी देने का सोचते हैं। आगे फिर जब रात को हलकारा अपने फैक्ट्री से घर पर आती है तभी सभी लोग उसको फेयरवेल पार्टी विश करने लगते हैं। लेकिन ये सब देखकर हलकारा बहुत कंफ्यूज हो जाती है, ये क्या कर रहे हैं यार सभी लोग। और वो उन सभी से पूछने लगती है कि ये फेयरवेल पार्टी वो लोग उसको क्यों दे रहे हैं। अब ये सुनकर वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर सबके पूछने पर हलकारा बताती है कि अरे ओ नाश मिटो, उसका यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने का कोई प्लान नहीं है और साथ ही में वो तो बस नास्काउटे विलेज में वो प्रॉपर्टी एक नई फैक्ट्री खोलने के लिए देख रही थी। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में सभी लोग वापस हलकारा को अपनी फैक्ट्री से लेट और परेशान आता हुआ देखते हैं, जिस पर अब सभी लोग उसके इस हालत की वजह पूछने लगते हैं। जिस पर पहले तो हलकारा इधर उधर की बातें करने लगती हैं, मगर बाद में वो उन लोगों को असली बात बताने को मान जाती हैं। वो बोलती हैं कि कुछ दिनों से उसे अपनी फैक्ट्री में किसी घोस्ट की प्रेजेंस महसूस हो रही है, जिस वजह से वहाँ पर अब कोई गांव वाला काम ही नहीं करना चाह रहा है। अब डर के मारे कोई काम नहीं कर रहा है तो इससे उसके स्टाफ की भी कमी हो रही है और बिजनेस चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। हमें भी बहुत दिक्कत आ रही है, एक राइटर की कमी पड़ रही है जो लॉन्ग स्क्रिप्ट लिख सके। दोस्तों आप में से कोई लिख सकता हो तो हमें कांटेक्ट करें। अब उसकी बात सुनकर शालशा बताती है कि अगर फैक्ट्री में एक घोस्ट है तो वो जरूर एक अर्थ बाउंड स्पिरिट होगी। इस तरह के घोस्ट जहाँ पर मरते हैं वहीं पर कैद हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें वहीं पर रहना पड़ता है। जिसके बाद अब हलकारा अजूसा से उसकी मदद मांगने लगती है, जिस पर अजूसा हलकारा से कहती है कि वो इन चीजों में अच्छी नहीं है, मगर उसके पास एक तरीका है उसकी मदद करने का, जो कि अब अजूसा उसको कल बताएगी, आज नहीं। आगे फिर नेक्स्ट सीन में हम सभी लोगों को घर के बाहर देख पाते हैं, जहाँ पर अजूसा अब एक मैजिक सर्कल बनाकर किसी को समन करने लगती है। आब्राकाडाब्रा गिली गिली समन, आब्राकाडाब्रा गिली गिली समन। और जैसे ही वो उस स्पेल को कंप्लीट करती है तब कुछ भी नहीं होता है, जो देखकर वो सब लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों को घर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, अबे बेंडी हो रहा। जो सुनकर अब सभी लोग घर की तरफ भागते हैं और आगे फिर जब अजूसा आवाज का पीछा करते करते बाथरूम में पहुंचती है तब वो वहाँ पर बेल्जेबब को बाथ टब में गिरा हुआ पाती है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में बेल्जेबब उन लोगों को बताती है कि इस अजूसा के गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह से मेरी समनिंग की लोकेशन चेंज हो गई और इसी वजह से गलती से मैं बाथरूम में समन हो गई। खैर आप वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है। जिस पर अब अजूसा उसको सारा माजरा बता देती है। लेकिन जब बेल्जेबब को ये पता लगता है कि उसको यहाँ पर भूत भगाने के लिए बुलाया गया है तब वो गुस्सा करने लगती है, अबे सालो मैं क्या तुमको भूत बाबा दिखती हूँ क्या यहाँ पे। लेकिन जैसे फिर शालशा और फाल्फा उसे हलकारा की मदद करने का रिक्वेस्ट करने लगती हैं, तब वो तुरंत मान जाती हैं कि ठीक है मैं हलकारा की मदद जरूर करूंगी, तो चलो अब मुझे उस फैक्ट्री में ले चलो। जिस पर अब हलकारा बेल्जेबब को रोकते हुए बताती है, अरे अभी नहीं, भूत तो रात में आते हैं, हमको रात में चलना है। जो सुनकर तो बेल्जेबब का माथा और खराब हो जाता है, अबे गधेड़ो, जब तुम लोगों को पता था कि घोस्ट रात में आते हैं तो मुझे अभी क्यों बुलाया। खैर इसी के साथ ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में वो लोग रात को फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। और कुछ ही देर में वो लोग फैक्ट्री में पहुंच भी जाते हैं और आगे फिर जब वो लोग फैक्ट्री के अंदर जाते हैं तब उन लोगों के साथ बहुत सारी एबनॉर्मल चीजें होना शुरू हो जाती हैं, जिससे अजूसा और हलकारा तो बहुत डर जाती हैं। मगर बेल्जेबब वो तो एकदम शान से उस फैक्ट्री में उस घोस्ट को ढूंढती रहती है। अब घोस्ट को ढूंढते ढूंढते वो लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब जैसे ही वो लोग उस रूम के अंदर जाते हैं वैसे ही उस रूम की सारी कैंडल्स बुझ जाती है। जो देखकर था वो दोनों और भी डर जाते हैं, अरे बाप रे। तो अब बेल्जेबब उनको चुप करती है, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। और इस दौरान अब बेल्जेबब को रूम में डेड गर्ल की स्पिरिट का प्रेजेंस भी फील होता है, जिसको अब बेल्जेबब बाहर आने को फोर्स करने लगती है। और जैसे वो स्पिरिट थोड़ा सा भी मूव करती है तब बेल्जेबब जल्दी से जाकर उस स्पिरिट को पकड़ लेती है। और जब वो लोग उस जगह पर लाइट दिखाते हैं तब वो स्पिरिट उन लोगों को साफ साफ दिखने लगती है।
जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में वो लोग उस स्पिरिट से उसके बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर वो स्पिरिट अपना नाम रोजेली बताती है। आगे फिर रोजेली कहती है कि वो कुछ 100 साल पहले इस विलेज में रहा करती थी, जहाँ पर उसके माता पिता ने कुछ पैसों के लिए उसे एक बेकार नोबल को बेच दिया था और इसी वजह से उसको उस नोबल से शादी करनी पड़ी, जो कि वो नहीं चाहती थी और इसीलिए वो इस जगह पर आकर अपने आप को मार डाली। अब उसकी कहानी सुनकर हलकारा बताती है कि उसने उसके बारे में सुना तो हुआ है, लेकिन कहानियों के हिसाब से तो तुम एक वेल मैनर्ड गर्ल थी। जिस पर अब रोजेली कहने लगती है कि हाँ, वो मैं पहले थी, लेकिन टाइम के साथ मुझे बदलना पड़ा। मैं इस फैक्ट्री में सालों से रह रही हूँ, जिसका मतलब ये मेरा घर है और मैं इसे सालों से बाहरी लोगों से बचाती आई हूँ। आगे फिर जब रोजेली अपनी बात पूरी करती है तो फिर बेल्जेबब उसको इस लाइफ से फ्री करके एक नेक्स्ट लाइफ देने के लिए एक्सरसाइज करने लगती है। लेकिन ये देखकर रोजेली बहुत घबरा जाती है, क्योंकि वो डिसअपियर नहीं होना चाहती थी। तो इसीलिए फिर अज़ूसा बेल्जेबब को ऐसा करने से रोक देती है और कहने लगती है कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्यों ना तुम इस जगह को छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट हो जाओ ताकि हलकारा यहाँ पर अपना बिजनेस चला सके। जिस पर रोजेली कहती है कि उसने पहले भी इस जगह को छोड़ने का ट्राई किया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई थी क्योंकि वो एक अर्थ बाउंड स्पिरिट है। जिस पर अब बेल्जेबब कहने लगती है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे रोजेली इस जगह से बाहर जा सकती है। तो सुनो, अब रोजेली को हलकारा की बॉडी में जाना होगा क्योंकि वो एक वीक बीइंग है, जिस वजह से वो रोजेली उसकी बॉडी को पजेस कर पाएगी और इस तरीके से हम रोजेली को यहाँ से बाहर ले जा सकेंगे। और तभी बेल्जेबब का ये प्लान सुनकर हलकारा मना करने लगते हैं, अरे नहीं यार, ऐसा मत करो यार। लेकिन तभी अज़ूसा और बेल्जेबब उसको पकड़कर रोजेली को उसकी बॉडी में डाल देते हैं, चुप रह तू। और फिर बॉडी में जाने के बाद अब अज़ूसा रोजेली को उसके साथ चलने का ऑफर देती है और उससे कहती है कि वो उन लोगों के साथ में रह सकती है। जो सुनकर अब रोजेली इमोशनल हो जाती है और अज़ूसा को अपनी बिग सिस्टर मानते हुए उसके साथ चलने को राजी हो जाती है। घर पहुंचने पर अब रोजेली खुद को सबसे इंट्रोड्यूस करती है, जिस दौरान बेल्जेबब भी सोने चली जाती है। लेकिन तभी जब रोजेली हलकारा की बॉडी से बाहर आने की कोशिश करती है तो वो ऐसा कर ही नहीं पाती है, जो देखकर अब अज़ूसा बहुत घबरा जाती है और तब वो जल्दी से जाकर बेल्जेबब को बुला के लाती है। ए भगवान, ये मेरे को सोने नहीं देंगे। जिसके बाद अब वो लोग बहुत सारी तरकीबों का भी इस्तेमाल करते हैं रोजेली को हलकारा की बॉडी से बाहर निकालने के लिए, लेकिन अंत में वो सभी तरकीबें बेकार हो जाती हैं। और फिर आखिर में जब वो लोग हार मानने वाले थे तभी अचानक से उन लोगों के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है, जिसके हिसाब से अब वो लोग हलकारा की एनर्जी ड्रिंक रोजेली को पिला देते हैं, जिससे अब रोजेली तुरंत सो जाती है। और जैसे ही वो सोती है वैसे ही अब हलकारा वापस से अपनी बॉडी में आ जाती है। और तब बेल्जेबब वापस से रोजेली को नींद से उठाने के लिए हलकारा को बाथरूम में ले जाकर बाथटब में फेंक देती है। और इन सब से होता यह है कि रोजेली नींद से उठ भी जाती है और हलकारा की बॉडी से बाहर भी आ जाती है। जिसके बाद अब वो लोग खाना खाने चले जाते हैं, जहाँ पर अब हलकारा सबसे थैंक्स कहने लगती है और बताती है कि फाइनली जैसे अब ये स्पिरिट वाले र्यूमर्स खत्म हो जाएंगे वैसे ही वो फैक्ट्री को भी स्टार्ट कर देगी। जो सुनकर तभी अज़ूसा के दिमाग में एक आइडिया आता है र्यूमर्स को मिटाने का। और तभी फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग सभी को विलेज में देखते हैं, जहाँ पर अब रोजेली खुद को सभी गांव वालों के सामने इंट्रोड्यूस करती है कि वो ही फैक्ट्री वाली घोस्ट है। आगे फिर अब रोजेली अपने पावर से विलेजर्स को कामों में मदद भी करने लगती है और इन सब से होता यह है कि अब सभी विलेजर्स उसको पसंद भी करने लगते हैं। और इसी तरह अज़ूसा रोजेली को एक अच्छी लाइफ और हलकारा के फैक्ट्री के र्यूमर्स को भी मिटा देती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग अब बेल्जेबब को देखते हैं, जो कि अब अज़ूसा को बताती है कि उसके अच्छे काम के लिए डीमंस ने उसे डीमन मेडल ऑफ ऑनर देने का फैसला किया है, क्योंकि उसने कुछ दिनों पहले ही बहुत वक्त से चल रहे रेड ड्रैगन्स और ब्लू ड्रैगन्स की लड़ाई को रोक दिया था और वहाँ पर पीस लाया है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और अज़ूसा की तारीफ करने लगते हैं। तभी अज़ूसा बेल्जेबब से पूछती है कि वो मुझे मेडल कहाँ पर देंगे, जिस पर बेल्जेबब कहती है कि उन्होंने 3 वीक्स बाद डीमन टेरिटरी में तुम्हारे लिए एक सेरेमनी रखा है, इसलिए तुम लोग तैयार हो जाना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। डीमन टेरिटरी सुन के सभी लोग बहुत डरने लगते हैं, लेकिन तभी बेल्जेबब कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं और वो वर्ल्ड पर कंट्रोल भी नहीं चाहते हैं, अब उन्हें भी पीस ही चाहिए, लेकिन बस तुम्हें वहाँ पर अपने मैनर्स दिखाने होंगे। जो सुनकर सभी लोग हलकारा की तरफ देखने लगते हैं, तुम सही साथ रह लेना। जिसके बाद आगे लाइका अज़ूसा से पूछती है कि हमें सेरेमनी में क्या पहनना चाहिए, जिस पर अज़ूसा कहती है कि वही शादी वाले कपड़े पहन लेंगे। अब वो ऐसा कह रही होती है कि तभी वहाँ पर रोजेली आ जाती है और अज़ूसा से कहती है
कि क्या मुझ जैसी घोस्ट भी उस ग्रैंड सेरेमनी में जा सकती है, जिस पर अज़ुसा कहती क्यों नहीं जा सकती और बोलती है कि वैसे भी हम एक फैमिली हैं। जो सुनकर रोज़ेली खुश हो जाती है और तभी अज़ुसा उससे पूछती है कि क्या तुम अपने कपड़े बदल सकती हो, और ऐसा बोलकर वो उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ तो आर पार हो जाता है। तो रोज़ेली कहती है मैं तो इन्हें छू भी नहीं सकती, तो बदल कैसे सकती हूँ। अब यह सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। तभी शालशा कहती है कि मैं ऐसे किसी को जानती हूँ जो घोस्ट पर रिसर्च करता है, और ऐसा बोलकर वो सभी को उसके पास ले जाती है, जहाँ वो पर्सन बताता है कि घोस्ट कभी भी अपने कपड़े नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ये उनका एक पार्ट होता है। हाँ, अगर वो अपनी मेमोरीज से कोई दूसरे क्लोथ्स को पूरी बारीकी से इमेजिन करेगा तो शायद ऐसा हो सकता है। जिसके बाद वो सभी बाहर आ जाते हैं और तभी रोज़ेली अज़ुसा से कहती है कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसी ही ठीक हूँ, मुझे कोई मैजिक शायद बदल नहीं सकता है। जो सुनते ही अज़ुसा को एक आइडिया आता है और उसके बाद अगले सीन में हम अज़ुसा को एक मैजिक बनाते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो एक ड्रेस लेकर रोज़ेली के पास आ जाती है और उससे उस ड्रेस को अच्छे से देखकर खुद पर इमेजिन करने की कोशिश करने के लिए कहती है, जिस पर वो मान जाती है और ऐसा ही करने लगती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अज़ुसा ने उस मैजिक को बना लिया होता है और फिर वो इस मैजिक को शुरू कर देती है, और फिर मैजिक के खत्म होते ही रोज़ेली के कपड़े सच में बदल जाते हैं, जो देखकर रोज़ेली बहुत खुश हो जाती है और अज़ुसा को थैंक्स कहने लगती है। जिसके बाद अब वो दिन भी आ जाता है जब बेल्ज़ेबब उन लोगों को लेने आ जाती है और वो अपने साथ एक बहुत ही बड़े व्हेल जैसे मॉन्स्टर को लाई होती है। इस मॉन्स्टर को लेविएथान कहते हैं और वो एक ऐसा डीमन है जो स्काई में उड़ सकता है। जिसके बाद वो अज़ुसा और बाकी सभी को उस लेविएथान के ऊपर ले जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके ऊपर तो एक घर बना हुआ होता है। बेल्ज़ेबब बताती है कि यह लेविएथान उन्हें डीमन टेरिटरी लेकर जाएगा और तब तक उन्हें उसके ऊपर रहना है। उस घर को तो देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद बेल्ज़ेबब उन्हें पूरा घर घुमाने लगती है और फिर जब वो उन्हें बाथ एरिया दिखाने लाती है तो वहाँ एक लड़की को देखते हैं, जो देखकर बेल्ज़ेबब उससे कहती है कि तुम अपने वर्किंग आवर्स में यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर वो लड़की डर जाती है और बेल्ज़ेबब से माफी मांगने लगती है। जिसके बाद वो अपना नाम वानिया बताती है और बताती है कि वो भी एक लेविएथान है। तभी बेल्ज़ेबब कहती है कि इंट्रोडक्शन देने से पहले कम से कम कपड़े तो पहन लो। जो सुनकर वानिया फिर से माफी मांगने लगती है। आगे बेल्ज़ेबब फिर सभी को बताती है कि इस टब का पानी बहुत स्पेशल है, क्योंकि अगर तुम इसमें नहाते हो तो तुम्हारी स्किन एकदम स्मूथ हो जाएगी, लेकिन अगर तुम इसमें 2-3 घंटों से ज्यादा रहते हो तो ये तुम्हें पिघाल भी देगा। हाँ, ये सुनकर सभी डर जाते हैं। तभी बेल्ज़ेबब कहती है अरे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है जो इसमें उतनी देर तक रहेगा। बेल्ज़ेबब की बातें सुनकर लाइका हलकारा से कहती है अरे प्लीज तुम इसे हल्के में मत लेना। जो सुनकर हलकारा कहती है हाँ ठीक है, यहाँ पर मुझ पे कोई भरोसा ही नहीं करता है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग वानिया का बनाया हुआ खाना खाने लगते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी बेल्ज़ेबब वानिया से कहती है कि तुमने खाना तो अच्छा बनाया है, लेकिन एक रिटर्न लेटर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम वर्किंग आवर्स में बात ले रही थी। बेल्ज़ेबब की बातें सुनकर वानिया डर जाती है और माफी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं लेटर नहीं लिख सकती। लेकिन बेल्ज़ेबब नहीं मानती है और उसे लेटर लिखने को कहती है। खैर इसके बाद वो सभी लोग उस टब में नहाने लगते हैं। खाना खाने के बाद तो कभी नहाना भी नहीं चाहिए, पागल है। खैर इसके बाद वो मेरी बात तो कुछ सुनते नहीं है, बोलते हैं कि ज्यादा ज्ञान मत दे और सभी लोग सो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि रोज़ेली नहीं सोती है और बस बालकनी में जाकर आसमान को देखने लगती है। जिसके बाद सुबह हो जाती है और वो सभी डीमन टेरिटरी में पहुंच जाते हैं और तभी बेल्ज़ेबब कहती है कि पहले मैं तुम्हें ये जगह घुमा दूंगी और उसके बाद तुम लोगों को डीमन लॉर्ड से मिलने जाना है। और बेल्ज़ेबब के मुंह से डीमन लॉर्ड सुनते ही वो सभी लोग डर जाते हैं। जिसके बाद आगे बेल्ज़ेबब उन्हें किंगडम घुमाने लगती है और फिर वो सभी डीमन लॉर्ड के कैसल पर पहुंच जाते हैं। तभी अज़ुसा बेल्ज़ेबब से पूछती है कि क्या हमारा डीमन लॉर्ड से मिलना जरूरी है, जिस पर बेल्ज़ेबब कहती है कि हाँ जरूरी है। और तभी लाइका हलकारा से कहती है कि प्लीज तुम वहाँ पर कोई गड़बड़ मत कर देना। जिस पर हलकारा कहती है कि अरे हाँ मैं कोशिश करूंगी, लेकिन फिर भी शायद मुझसे कोई गलती तो हो ही जाएगी। हलकारा की यह बात सुनकर बेल्ज़ेबब गुस्सा हो जाती है और उसे पकड़कर कहती है कि अगर तुमने वहाँ पर कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आगे फिर बेल्ज़ेबब सभी को डीमन लॉर्ड के रूम में ले जाती है, जहाँ एक छोटी लड़की उन लोगों का स्वागत करने लगती है और फिर वो अज़ुसा से हाथ मिलाने लगती है और कहती है
कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और फिर वो हलकारा से भी हाथ मिलाने लगती है, लेकिन उसके हाथ मिलाते ही हलकारा के हाथों की हड्डी टूट जाती है। तो फिर वो लड़की अपने पावर से उसे ठीक कर देती है, जिसके बाद हलकारा उस लड़की से कहती है कि अब तुम यहाँ से हट जाओ, क्योंकि अगर हम लोग लेट हो गए तो डीमन लॉर्ड गुस्सा हो जाएगा और मैं उन्हें इम्प्रेस करना चाहती हूँ। अब वो ये सब बकचोदी कर ही रही होती है कि तभी बेल्जेबब कहती है कि डीमन लॉर्ड तुम्हारे सामने हैं, जो सुनकर सबके तोते उड़ जाते हैं। तभी डीमन लॉर्ड अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना नाम प्रोवार्ड पिकोरा एरिस बताती है, जिसके बाद हलकारा जमीन पर बैठकर डीमन लॉर्ड से उन्हें बच्ची समझने के लिए माफी मांगने लगती है। तो डीमन लॉर्ड उन्हें माफ कर देती है और फिर वो उसे उठने को कहती है, लेकिन हलकारा उठते वक्त ही अपने सर से डीमन लॉर्ड को मार देती है, जिससे डीमन लॉर्ड वहीं पे बेहोश हो जाती है। ऐसी कैसी डीमन लॉर्ड इतने समय बेहोश हो गई, वो भी हलकारा से। अब ये देखकर सभी डीमंस उन्हें घेर लेते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि हलकारा की उस गलती की वजह से उसे जेल में डाल दिया गया है। यही नहीं, उसे बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और उसके साथ ही उसके एल्फ विलेज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देख पाते हैं कि उन डीमंस ने अब अज़ूसा और बाकी लोगों को एक रूम में बंद कर दिया होता है, जहाँ पर अब सबको हलकारा की चिंता हो रही थी। तभी हम अज़ूसा को भी देख पाते हैं, जो कि अब बेल्जेबब की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। दरअसल इस रूम में बंद होने से पहले बेल्जेबब ने अज़ूसा को बताया था कि इस एग्जीक्यूशन को सिर्फ डीमन किंग ही रोक सकती है, और इसीलिए अब उन लोगों को कैसे भी करके डीमन किंग को होश में लाना होगा, तभी जाके ये एग्जीक्यूशन रुक पाएगा। और इसीलिए अब अज़ूसा सबको अपना प्लान बताती है, जिसके हिसाब से अब फाल्फाउंड डीमन से एक टी सेट का जुगाड़ करती है। वहीं पर रोजेली अपनी पावर का यूज करके उस कैसल में गार्डन ढूंढती है, ताकि वो लोग वहाँ से कुछ हर्ब्स को ला सके, जिससे कि अज़ूसा डीमन किंग के लिए एक वेकअप पोशन बनाएगी। आगे फिर जब रोजेली गार्डन का पता लगा लेती है, तब लाइका अपनी पावर का यूज करके एक छोटे से ड्रैगन का रूप ले लेती है, जो कि अज़ूसा को बहुत क्यूट भी लगता है, और इसीलिए अब वो उसको गले लगा लेती है। जिसके बाद लाइका गार्डन से जाकर वो हर्ब्स ले आती है, जिनका इस्तेमाल करके अब अज़ूसा पोशन भी बना लेती है। और तभी वो सबको बताती है कि ये पोशन बहुत ही ज्यादा कड़वा है, कड़वे करेले से भी ज्यादा कड़वा, और इसीलिए अगर हम लोग इसे डीमन किंग को पिलाएंगे तो वो पक्का उड़ जाएगी, उसकी आत्मा भी उड़ जाएगी, इतना कड़वा है ये। तभी वहाँ पर विंडो से वानिया भी आ जाती है, जो कि अब उन लोगों को बताती है कि बेल्जेबब ने उसको यहाँ पर उन लोगों की मदद करने के लिए भेजा है, और इसके लिए अब वानिया अज़ूसा को बेल्जेबब का प्लान भी बताती है, जिसके हिसाब से अब अज़ूसा बेल्जेबब का भेजा हुआ ड्रेस पहन लेती है, जिससे अब वो एक डीमन की तरह लगने लगती है। आगे फिर वानिया अज़ूसा को एक डॉक्टर किट भी देती है, जिसमें अज़ूसा उस पोशन को डालकर वानिया के साथ कैसल के हॉल की तरफ निकल जाती है। फिर आगे जब वो लोग कैसल के हॉल में पहुंच जाते हैं, तब कुछ डीमन वानिया से अज़ूसा के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर अब वानिया बताती है कि वो बेल्जेबब के सबऑर्डिनेट है, और बेल्जेबब ने ही उसको यहाँ पर डीमन किंग के लिए एक डॉक्टर लाने को बोला था। जो सुनकर अब एक डीमन किंग कहने लगता है कि हमने तो अब तक बेल्जेबब के मुंह से इस बारे में कुछ नहीं सुना है। खैर वैसे हमारे पास यहाँ पर सभी डॉक्टर्स के नामों की एक लिस्ट भी है, तो तुम हमें ये बताओ कि इनका नाम क्या है। जिस पर अब वानिया बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, और तब वो बेल्जेबब की तरफ भी देखती है, लेकिन तब बेल्जेबब वहाँ पर उन लोगों की कोई मदद नहीं कर पाती है और उन लोगों को इग्नोर कर देती है। और तब ये सब देखकर उन डीमंस को उन लोगों पर और भी ज्यादा शक होने लगता है, जिस वजह से अब एक डीमन अज़ूसा के हॉर्न्स को भी चेक करने को कहता है। लेकिन तब उन डीमंस के कुछ करने से पहले ही अज़ूसा खुद की आइडेंटिटी उन लोगों के सामने रिवील कर देती है, और तो और वो उन डीमंस को रास्ते से हटने को भी कहती है कि हट जाओ यहाँ से, वरना पोंगी बोल जाएगी तुम्हारी। जिस पर अब वो डीमंस वानिया को बंद कर अज़ूसा पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी अज़ूसा बड़े ही आसानी से एक एक करके सभी डीमंस को उनकी नानी याद दिला देती है। जिसके बाद अब अज़ूसा बेल्जेबब से मिलकर डीमन किंग के रूम में चली जाती है, जहाँ पर अब वो जैसी डीमन किंग को वो पोशन पिलाने वाली थी कि तभी डीमन किंग खुद ब खुद उठ जाती है, और तब वो अज़ूसा को बताती है कि जैसे ही उसको किसी के उसके बहुत ज्यादा करीब होने का एहसास होता है, तब उसकी बॉडी खुद ब खुद एक्टिव हो जाती है। आगे फिर डीमन किंग अज़ूसा से पूछने लगती है कि आखिर वो उसको क्या पिलाने की कोशिश कर रही थी, जिस पर अज़ूसा हिचकिचाते हुए डीमन किंग से कहने लगती है, अरे मैं तो बस आपको उठाने के लिए वेकअप पोशन पिलाने जा रही थी। जिस पर डीमन किंग कहने लगती है, क्या मेरे को क्या बेंडी पागल समझा हुआ है क्या, मुझे तो वो कोई पॉइजन जैसा लग रहा था। तो चलो विच ऑफ द प्लेट्यू, तुम्हारे पास बस अब एक ही तरीका है अपनी इनोसेंस को प्रूव करने का। तुम्हें अब मुझसे यानी डीमन किंग प्रोवार्ड पेकोरा एरिस से फाइट करना पड़ेगा,
और अगर तुम ये फाइट जीत जाती हो तो मैं ये मान लूंगी कि तुम्हारा मुझे मारने का कोई इंटेंशन नहीं था। जिस पर अब ना चाहते हुए भी अज़ुसा अपनी फैमिली के लिए पेकोरा से फाइट करने के लिए मान जाती है। और तभी फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस कैसल की ही दीवार को तोड़कर एक खाली जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर अब वो दोनों एक दूसरे के बीच फाइट शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि इसमें पहले तो पेकोरा अपनी स्वॉर्ड का यूज करके लगातार अज़ुसा पर अटैक करते जाती है, जिससे अज़ुसा सिर्फ बचते ही रहती है। लेकिन फिर जब फाइट के बीच में बार बार पेकोरा अज़ुसा की फैमिली को लेकर अज़ुसा को प्रोवोक करने लगती है, तो फिर अब अज़ुसा को धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है, जिस वजह से अब वो पेकोरा के अटैक को डोज करके उसके ऊपर अटैक कर देती है। और वो अटैक इतने खतरनाक होते हैं कि पेकोरा का स्वॉर्ड तबाह हो जाता है। और तब अज़ुसा एकदम स्वॉर्ड से उसके बगल वाले वॉल को क्रश करते हुए उसको चेकमेट कहती है, जो कि पेकोरा को बहुत कूल लगता है। और अब वो अज़ुसा के गाल पर अपना हाथ रखकर उसको अपनी बड़ी बहन कहने लगती है, जो सुनकर अज़ुसा एकदम कंफ्यूज हो जाती है, क्या पगला गई है क्या ये। तभी पेकोरा उसको बताती है कि उसको हमेशा से अपने से ताकतवर एक बड़ी बहन चाहिए थी, जो कि आज उसको मिल गई। दोस्तों, ये चीज सच में होती है। जब आप घर में सबसे बड़े होते हो ना, तो आपको ये फील होता है। आगे वो कहती है कि अब से मैं आपको बड़ी बहन मानती हूँ और अब से मैं आपकी हर एक बात मानूंगी और आपकी रेस्पेक्ट भी करूंगी। और हाँ, एक और बात, आज से आप मुझे पेकोरा ही कहिएगा। अब ये सब सुनकर अज़ुसा को तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन तब वो इन सब चीजों को समझते हुए पेकोरा को हलकारा और बाकी सबको छोड़ने को कहती है। जिस पर अब नेक्स्ट सीन में पेकोरा अपने सोल्जर से हलकारा को छोड़ने और अज़ुसा की फैमिली को अच्छे से ट्रीट करने को कहती है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग पेकोरा और अज़ुसा को चाय पीते हुए देखते हैं, जहाँ पर अब पेकोरा अज़ुसा को बताती है कि कैसे उसको भी कोई ऐसा चाहिए था जो उसको डांट सके, उसकी गलतियों को सुधार सके, और कैसे आज वो बहुत खुश है क्योंकि आज उसको बड़ी बहन मिल गई है। आगे फिर पेकोरा बातों ही बातों में अज़ुसा से एक रिक्वेस्ट भी करती है, जिसके हिसाब से अज़ुसा को पेकोरा को उसके चिक्स पर एक किस देना होगा। जिस पर पहले तो अज़ुसा बहुत ज्यादा नर्वस आ जाती है और शर्माने लगती है, लेकिन जब वो पेकोरा को किस करने वाली होती है कि तभी वहाँ पर हलकारा, फाल्फा और शालशा आ जाते हैं। और तब अज़ुसा को ये सब करता देख हलकारा तो कुछ और ही समझने लगती है, जिस पर अब अज़ुसा उसको समझाती है कि वो जो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। जिसके बाद अब अज़ुसा पेकोरा को नेक्स्ट टाइम का प्रोमिस करके फाल्फा और शालशा के रिक्वेस्ट पर उन दोनों को एक किस देती है, जिसके साथ ही वो बाकी सभी को हक भी करती है। आगे फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग सेरेमनी को होते हुए देख पाते हैं, जिसमें पेकोरा सभी के सामने अज़ुसा, लाइका और फ्लेतोर्ते को होने वाले वॉर को शांत कराने के लिए मेडल्स देती है। और तब जब मेडल्स मिल जाने के बाद फ्लेतोर्ते वहाँ से जाने लगती हैं, तब पेकोरा जबरदस्ती अज़ुसा से फ्लेतोर्ते के हॉर्न्स पेड करवाती है, क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा करने से अज़ुसा को ये गारंटी मिल जाएगी कि ब्लू ड्रैगन्स अब आगे जाकर कभी भी दोबारा रेड ड्रैगन्स पर अटैक नहीं करेंगे। और तभी इसी के साथ फिर ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग उन सभी को वापस अपने घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर अब उनकी फ्लाइट अटेंडेंट फात्रा आकर उनको खाना सर्व करती है और उनको बताती है कि पहले जिस डीमन की सवारी वो लोग कर रहे थे वो मैं ही हूँ, और अब जिस डीमन की सवारी आप लोग कर रहे हैं वो मेरी बहन वानिया है। और तभी उसी बीच वहाँ पर फ्लेतोर्ते भी आ जाती है, जिसको देखकर अज़ुसा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। जिस पर अब फ्लेतोर्ते बताती है कि उसके कस्टम्स के हिसाब से अब जब अज़ुसा ने उसके हॉर्न्स को टच कर लिया है तो अब से वो उसकी मास्टर हो गई है, और अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है तो कस्टम के हिसाब से उसको सुसाइड करना होगा। जो सुनकर अज़ुसा समझ जाती है कि पेकोरा को ये सब पहले से ही पता था और उसने ये सब जानबूझकर उसे करवाकर उसको फंसा दिया। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम लोग अज़ुसा और फ्लेतोर्ते को पूल में नहाते हुए देखते हैं, जहाँ पर अब अज़ुसा फ्लेतोर्ते से कहने लगती है कि अब जब मैं तुम्हारी मास्टर हूँ तो तुम मेरी सभी बात मानोगी, और अगर मैं तुम्हें मरने को बोलूँ तो तुम वो भी मानोगी। जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। तो अज़ुसा कहती है, तो फिर सुनो, मैं तुम्हें ये ऑर्डर देती हूँ कि जब हम लोग घर पहुँचेंगे तब तुम अपनी मर्जी से ही रहोगी, तुम्हें किसी काम के लिए मेरे ऑर्डर्स की जरूरत नहीं होगी, तुम बिल्कुल फ्री रहोगी। और तब फ्लेतोर्ते अज़ुसा की यह बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और अज़ुसा को दिल से अपना मास्टर मान लेती है। जिसके बाद आगे हमें हलकारा की फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फैक्ट्री के 2 वर्कर्स अज़ुसा की तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने बहुत ही जल्दी वहाँ के सारे कामों को सीख लिया होता है। और तभी हमें पता चलता है कि अज़ुसा ना घर पर बोर हो रही थी, इसीलिए उसने हलकारा से कहकर अपना टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम करने आ गई। जिसके बाद वो दोनों वर्कर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं
कि क्या तुमने सुना, विच ऑफ द प्लेटू विलेज में फिर से अपीयर हुई है और वो सभी लोगों की मदद कर रही है। आगे सीन अजुसा के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर अजुसा सबको उस फेक विच ऑफ द प्लेटू के बारे में बता देती है, जो सुन के सभी लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उस फेक विच ऑफ द प्लेटू के बारे में भला बुरा कहने लगते हैं। तभी अजुसा सभी से कहती है कि हमें उस फेक विच को पकड़ना होगा और उसके लिए हमें विलेज में अलग अलग जाकर उसे ढूंढना होगा। अजुसा की बातें सुनकर सभी लोग मान जाते हैं और उस फेक विच को ढूंढने के लिए विलेज चले जाते हैं। आगे हम अजुसा और लाइका को विलेज में घूमते हुए देखते हैं। तभी लाइका अजुसा को एक बार दिखाते हुए कहती है कि क्यों ना हम यहाँ जाकर पूछें, जिस पर वो मान जाती है। और जब वो बार के गेट खोलते हैं तो लाइका वहाँ के लोगों को देखकर डर जाती है और तभी बार की ओनर उन्हें देखकर कहती है कि आपका स्वागत है हमारे पिग्स हैव मोर वर्थ देन यू पब्लिक बार में। बार का नाम सुनते ही अजुसा और लाइका दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जब नाम ही इतना खराब है तो फिर लोग यहाँ पर कैसे आते हैं। और वो लोग ऐसा कह ही रहे होते हैं कि तभी एक कस्टमर ओनर से एक और प्लेट खाना मांगता है, जिस पर ओनर उसे भला बुरा कहने लगती है। और ताज्जुब यहाँ खत्म नहीं होता है, भला बुरा सुन के वो कस्टमर और खुश भी हो जाता है। अरे भाइयों, बार है, यहाँ पे लोग पी लेते हैं तो उनका दिमागी हालत खराब हो जाती है। आगे फिर हम देखते हैं कि ओनर अजुसा को बताती है कि ये सब क्या चल रहा है। वो कहती है कि वो शुरू से ही सबसे रूड बिहेव करती थी, जिसकी वजह से उसका ये बार बंद होने वाला था। लेकिन तभी फिर उसने अपने उस रूड बिहेवियर को अपने इस बार की स्पेशलिटी बना ली और फिर देखो तो ये क्या चमत्कार हो गया, एकदम से ही लोगों को ये बहुत अच्छा लगने लगा और ये बार इसकी वजह से बहुत फेमस हो गया। अब तो क्या बताए भाई साहब, लोग दूर दूर से यहाँ सिर्फ खुद को भला बुरा कहलवाने के लिए आते हैं। फिर आगे ओनर उन दोनों से उनके यहाँ पर आने की वजह पूछती है, जिस पर अजुसा कहती है कि क्या आप जानती हैं कि अभी विच ऑफ द प्लेटू कहाँ पर है। जो सुनकर ओनर कहती है हाँ जानती हूँ, लेकिन फिर वो कहती है कि मैं उसकी लोकेशन तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम इन लोगों से बहुत रूडली बात करोगी। ओनर की बातें सुनकर अजुसा कहती है अच्छा ठीक है, और फिर वो सभी कस्टमर से बहुत रूडली बात करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें कचरे का डिब्बा हो, नाली के कीड़े हो, मोटे भैंसे, पागल गधे। अब ये सब देखकर लाइका को भी मन करने लगता है, जिसके बाद वो भी उन्हें भला बुरा कहने लगती है और इनकी बातें सुनकर सभी कस्टमर बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। जिसके बाद ओनर उन्हें उस फेक विच की लोकेशन बता देती है। जिसके बाद आगे जब वो दोनों बार ओनर की बताई हुई लोकेशन पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ एक बुढ़िया दिखती है, जो कि सबके सामने खुद को विच ऑफ द प्लेटू कह रही होती है और अपनी तारीफ करने लगती है। आहा। तभी वहाँ पर अजुसा आ जाती है और सभी से कहती है ओ बुढ़िया, ये असली विच ऑफ द प्लेटू नहीं है, मैं असली विच की दोस्त हूँ, इसीलिए मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ और ये तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अजुसा की बातें सुनकर सभी लोग भी उस फेक विच पर शक करने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ हमने भी सुना था कि विच तो असल में एक ब्यूटीफुल लेडी है, ये तो कोई बुढ़िया जैसी पागल लग रही है। तभी हम देखते हैं कि अजुसा उस फेक विच को फाइट के लिए चैलेंज करने लगती है और कहती है कि अगर तुम असली होगी तो तुम मुझे आसानी से हरा दोगी। और वो ऐसा बोलकर जब उस फेक विच की तरफ देखती है तभी उसे पता चलता है कि वो तो वहाँ से भाग चुकी है। भागी कैसे, वो तो बुढ़िया थी ना, भाग कैसे गई। और तभी लाइका अजुसा को उस फेक विच को दिखाते हुए कहती है कि वो उस तरफ भाग रही है। जिसके बाद अजुसा अपने मैजिक से उस फेक विच को पकड़ लेती है, जिससे वो अपने असली रूप में आ जाती है, जो देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी वो लड़की अजुसा से माफी मांगने लगती है। जिसके बाद अगले सीन में वो लोग उसी लड़की के घर पर आ जाते हैं और अजुसा उसे बता देती है कि वही असली विच ऑफ द प्लेटू है। जो सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और फिर अपने किए पर अजुसा से माफी मांगने लगती है। तभी अजुसा उससे पूछती है कि उसने ऐसा सब किया क्यों। जो सुनकर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम इनो है। इनो क्या होता है? इनो मतलब वही जो गुड़गुड़ 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 साफ करता है ना, वही। वो कहती है कि मैं भी एक विच हूँ, बिल्कुल आप ही की तरह, और मैं भी यहाँ पर मेडिसिन सी बनाती हूँ। ऐसा बोलकर वो अपना बनाया हुआ एक मेडिसिन दिखाने लगती है और कहती है कि ये मैंड्रेगोरा पिल्स है, जिसे मैंने इन ड्राइड मैंड्रेगोरा से बनाया है। इसे खाने से ये आपके पेट को बिल्कुल साफ कर देगा और आपका दिमाग बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा। मैं भी आप ही की तरह फेमस होना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि लोग मेरी भी तारीफ करें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एक हिडन जेम बन सकूं, ऐसी जिसकी रियल आइडेंटिटी सिर्फ कुछ ही लोगों को पता हो, लेकिन वो वर्ल्ड में बहुत फेमस हो। और इसीलिए मैं फेक विच बनकर अपनी मेडिसिन को बाहर सबको दे रही थी। इनो की बातें सुनकर अजुसा का कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है।
मतलब उसको सब समझ आ जाता है। जिसके बाद तो फिर वो उसे मोटिवेट करने लगती है और कहती है कि क्या तुम फेमस होने के लिए सब कुछ कर सकती हो, जिस पर वो हाँ कहती है। तो अज़ुसा कहती है तो ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए आज एक शॉप खुलवा दूंगी और वहाँ तुम्हें अपने मेडिसिन को बेचना होगा, और अगर लोगों को वो अच्छा लगा तो तुम जल्दी फेमस भी हो जाओगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उन्हें इनो के शॉप पर देखते हैं, जहाँ इनो ने अजीब से कपड़े पहने होते हैं। जिस पर अज़ुसा पूछती है कि तुमने ऐसे जोकर जैसे कपड़े क्यों पहने हैं, जिस पर वो बताती है कि वो मुझे ना स्टेज फियर है और उसी को हटाने के लिए मैंने एक कॉमिक कैरेक्टर के जैसे कपड़े पहने हैं, जिससे कि मैं खुद को कोई और समझूं और मेरा फियर भी खत्म हो जाए। फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ ही वक्त में इनो के शॉप पर भीड़ भी लग जाती है और लोग उसके बनाए हुए मेडिसिन खरीदने लगते हैं। जिसके बाद फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर इनो की तरफ से अज़ुसा के लिए एक लेटर आया होता है। इनो ने लेटर में अज़ुसा को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है और बताती है कि कुछ ही दिनों में उसके बनाए हुए मैंड्रेगोरा पिल्स बहुत फेमस हो गए हैं। अब तो उनकी सेल्स इतनी बढ़ गई हैं कि वो उन्हें अकेले बना भी नहीं सकती हैं और अब उनकी वजह से वो धीरे धीरे बहुत फेमस होती जा रही हैं। ये सुनकर हलकारा कहती है कि शायद अब मैं इनो को अपनी पार्टनर बना सकती हूँ। और तभी अज़ुसा कहती है कि मैं पहले से ही जानती थी कि उसके बनाए उन पिल्स में कुछ तो बात है और अब तो वो उनकी वजह से फेमस भी हो रही है, शायद जल्द ही वो अपना सपना पूरा भी कर लेगी। ऐसा बोलकर वो स्माइल करने लगती है। आगे फिर हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब शालशा बहुत घबराते हुए जल्दी जल्दी में अज़ुसा के पास आती है। वो अब अज़ुसा से कहने लगती है कि मोम एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है फाल्फा के साथ। जो सुनकर अब अज़ुसा डरते हुए फाल्फा के कमरे की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में उसको एक स्लाइम दिखाई देता है, जिसको अब जैसे ही वो मारने वाली होती है कि तभी शालशा अज़ुसा को ऐसा करने से रोक देती है और फिर अज़ुसा को वो बताती है कि इस स्लाइम को मत मारो, ये स्लाइम फाल्फा है। मैं जब सुबह उठी तब मैंने देखा कि फाल्फा एक स्लाइम में बदल चुकी है। क्योंकि इस रूम की सारी विंडोज भी बंद थी तो कोई स्लाइम तो बाहर से अंदर आया नहीं होगा, जिसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये स्लाइम फाल्फा ही है। और जब अज़ुसा ये सब क्लियर करने के लिए उस स्लाइम से ही पूछती है कि क्या वो ही फाल्फा है, तब वो स्लाइम अज़ुसा के पास जाकर उसे अपना प्यार जताने लगती है, जो देखकर तो फिर अज़ुसा को ये क्लियर हो जाता है कि ये स्लाइम फाल्फा ही है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग फाल्फा यानी उस स्लाइम को देख पाते हैं, जिसको देखकर अब बाकी सभी को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये फाल्फा है। और फिर आगे तब अज़ुसा सबसे पूछने लगती है कि क्या किसी के पास फाल्फा को ठीक करने का कोई तरीका मालूम है, जिस पर सब मना करने लगते हैं कि नहीं, हमें तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन तभी फ्लेतोरते कहने लगती है कि ये मैटर मॉन्स्टर के बारे में है, तो उसके हिसाब से इस मैटर को एक डीमन अच्छे से हैंडल कर सकता है। जो सुनकर अब सबको ये आइडिया अच्छा लगता है, तो इसीलिए अब सब बिना देरी किए ढंग ढंग अज़ुसा अपने समनिंग स्पेल का यूज करके बेल्ज़ेबब को समन कर देती है। स्पेल के पूरा होते ही वो लोग जल्दी से बाथरूम की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर अब जैसे ही अज़ुसा बेल्ज़ेबब को बताती है कि फाल्फा एक स्लाइम में बदल चुकी है, तो पहले तो वो इसे एक मजाक समझती है, लेकिन जैसे ही अज़ुसा फाल्फा को अपने हाथ में लेकर उसको दिखाती है तो वो भी बाकी की तरफ बिल्कुल एकदम शॉक हो जाती है और फिर वो भी फाल्फा को अपने हाथ में लेकर रोने लगती है। और फिर आगे जब अज़ुसा उसे फाल्फा को वापस से ठीक करने के बारे में पूछती हैं, तो बेल्ज़ेबब उससे कहने लगती हैं कि जैसे कि एक ब्रेड के बारे में हम लोग एक बेकर से पूछते हैं, वैसे ही क्यों ना हम लोग इस बारे में एक स्लाइम से पूछें। जो सुनकर अज़ुसा को तो कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए बेल्ज़ेबब उसको बताती हैं कि उसने एक स्पेशल स्लाइम के बारे में सुना है जिसको लोग स्मार्ट स्लाइम भी बुलाते हैं और उसके हिसाब से वो वेंजेल्ड कैसल में रहता है। तो इसीलिए अब फिर वो लोग यानी अज़ुसा, बेल्ज़ेबब, लाइका और शालशा फाल्फा को लेकर वेंजेल्ड कैसल की तरफ निकल जाते हैं। आगे फिर जब वो लोग कैसल में पहुंच जाते हैं तो बेल्ज़ेबब उन लोगों को लेकर कैसल में उस स्लाइम को ढूंढने लगती है, जो देखकर अज़ुसा बेल्ज़ेबब से बहुत इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड जगह पर भी रास्ता भटक नहीं रही थी। लेकिन तभी अज़ुसा के इतना कहते ही बेल्ज़ेबब रास्ता भूल जाती है और जब अज़ुसा उससे पूछती है कि अब क्या करना है, तब वो स्मार्ट बनते हुए कहने लगती है कि हाँ, उसको ये पहले से ही पता था कि वो लोग रास्ता भटक जाएंगे, इसीलिए वो पहले से ही रास्ते में ब्रेड के पीसेस गिराते हुए आई है। लेकिन जब वो लोग पीछे उन पीसेस को देखने के लिए घूमते हैं तब वो लोग देख पाते हैं कि सारे पीसेस तो फाल्फा ने खा लिए होते हैं और इसीलिए अब मजबूरी में उन लोगों को वापस से कैसल के बेसमेंट से बाहर आना पड़ता है। आगे फिर जब वो लोग वापस से सरफेस पर आते हैं तब उन लोगों के सामने पिकोरा आ जाती है, जो कि अब अज़ुसा को देखकर
बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पिकोरा अब अजुसा से वापस से एक किस मांगने लगती है, जिस पर अब वापस से अजुसा मना करने लगती है। लेकिन जब पिकोरा अजुसा से ये कहती है कि उसको पता है कि वो यहाँ पर स्मार्ट स्लाइम को ढूंढते हुए आई है, तो अगर वो उसको एक किस दे देती है तो वो उसको स्मार्ट स्लाइम के पास जाने का रास्ता बता देगी। अब मरता क्या ना करता, मरने के टाइम तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो अब बिना किसी देरी के फाल्फा के लिए वो पिकोरा को एक किस दे देती है। अजुसा के किस मिलते ही तो पिकोरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो तब अजुसा से कहती है कि आपको वो स्लाइम उस छोटे से वेयर हाउस में मिल जाएगा। जिसके बाद अब वो सभी लोग वेयर हाउस में जाते हैं। तब उनको एक हिडन रास्ता मिलता है जिसके अंदर जाने पर वो लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्लैक स्लाइम है, जिससे अब वो लोग पूछते हैं कि क्या वही स्मार्ट स्लाइम है। ये सुनकर वो एक ब्लैक बोर्ड पर यस लेटर को हिट करता है, जो देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये जरूर स्लाइम का सबसे बात करने का तरीका है। आगे फिर बेल्जेबब उस स्लाइम को सारा माजरा बताती है और उसे फाल्फा को ठीक करने का तरीका पूछने लगती है, जिस पर अब वो स्लाइम उन लोगों से कहता है कि उनको इस बारे में मेज स्लाइम से पूछना चाहिए, जो कि तोमिरियाना कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचे माउंटेन पर रहता है। अरे यार क्या इधर से उधर घुमा रहे हो, बता दो ना एक जना, इधर जाओ न उधर जाओ न। खैर अब बेल्जेबब अजुसा से कहने लगती है कि हमें मेज स्लाइम के पास जाने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए, जिस पर अजुसा भी एग्री करते हुए कहती है कि हाँ, और वैसे भी आज सब बहुत ज्यादा थक चुके हैं। और तब फिर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग सबको मेज वीच के घर जाते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर अब जैसे ही वो लोग उस स्लाइम के घर का दरवाजा नॉक करते हैं तब एक लड़की दरवाजे को खोलती है, जो देखकर अब वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन तभी वो स्लाइम उन लोगों से माफी मांगते हुए बताती है कि वो ही मेज स्लाइम है और वो इस फॉर्म में अपने मैजिक की मदद से है। जिसके बाद अब वो स्लाइम उन सभी को घर के अंदर बुलाती है, जहाँ पर फिर अब वो लोग उसको भी अपना सारा माजरा समझाते हैं, जो सुनकर अब वो फाल्फा को अपने हाथ में लेकर चेक करने लगती हैं। और तब कुछ देर बाद फाल्फा को इंस्पेक्ट करने के बाद वो बताती है कि उसको अब सारी परेशानी के बारे में पता चल गया है। फाल्फा अपने इस स्लाइम फॉर्म में इसलिए आई है क्योंकि उसके गले में मोच आ गई है। ऐसा हो सकता है कि जब वो रात को सो रही हो तब उसके गले में मोच आ गई हो और उस वजह से फाल्फा के लिए उसकी ह्यूमन फॉर्म मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया है। जिस पर अब फिर बेल्जेबब उससे कहने लगती है कि क्या वो अपने मैजिक से फाल्फा को वापस से ठीक नहीं कर सकती, जिस पर अब वो बताती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैजिक की भी एक लिमिट होती है और वैसे भी अगर वो यहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल करते भी हैं तो वो लोग कोर प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक तरीका है फाल्फा को ठीक करने का। अगर आप मार्शल आर्टिस्ट स्लाइम के पास जाते हो तो वो आपकी मदद जरूर कर सकती है। तेरी 12 के ढेर, अब फिर किसी और के पास जाए, कितना दौड़ा रहे यार ये लोग। आगे वो कहती हैं कि मार्शल आर्टिस्ट स्लाइम को मेरी तरह मैजिक से नहीं बल्कि अपनी ट्रेनिंग के थ्रू ही ह्यूमन फॉर्म मिली है, इसीलिए अगर आप लोग उससे ही उसके इस टेक्निक को सीख लोगे तो फाल्फा जरूर ठीक हो जाएगी। वो आपको अभी केलने सिटी में मिलेगी क्योंकि वहाँ पर मार्शल आर्ट्स का एक टूर्नामेंट हो रहा है। जो सुनकर अब अजुसा सबसे कहने लगती है कि अब वो भी इस टूर्नामेंट में पार्ट लेगी। तो बेल्जेबब पूछती है क्यों, होशियार क्यों बन रहे हो इतने? तो वो बताती है कि अगर वो इस टूर्नामेंट में जाकर मार्शल आर्टिस्ट स्लाइम को हरा देती हैं तो वो लोग उनसे इम्प्रेस हो जाएगी और उनकी मदद जरूर करेगी। और तब फिर नेक्स्ट सीन में हम सभी लोगों को केलने सिटी में देखते हैं, जहाँ पर अब जब अजुसा टूर्नामेंट को ज्वाइन करने आती है तो वो वहाँ पर बेल्जेबब को भी देख पाती है, जिसको देखकर अब वो उसे कहने लगती है कि अगर वो यानी कि एक डीमन इस टूर्नामेंट में पार्ट लेगी तो फिर बैटल फील्ड में एक अलग ही डर का माहौल बन जाएगा। जिस पर फिर बेल्जेबब अजुसा से कहती है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो क्योंकि मैंने अपनी आइडेंटिटी को छुपा लिया है। एक बात और, तुम इस टूर्नामेंट में मैजिक यूज नहीं कर सकती हो तो संभल कर रहना। और फिर अगले सीन में हम लोग टूर्नामेंट को स्टार्ट होते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर बेल्जेबब और अजुसा एक के बाद एक सभी पहलवानों को धड़ाधड़ हराते जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि कुछ ही समय में दोनों सिर्फ एक ही हिट में सारे के सारे पहलवानों को चटनी चटा देते हैं। जिसके बाद अब जब सेमीफाइनल आता है तब बुसारा यानी मार्शल आर्टिस्ट स्लाइम का सामना बेल्जेबब से होता है, जिसको हम देखते हैं कि बेल्जेबब किसी मच्छर की तरह एक चपेट में ही फ्लैट कर देती है। जो देखकर अब अजुसा उससे कहने लगती, यह तो गलत बात है यार, ये उसने क्या किया, उस स्लाइम को उसको हराना था ना कि बेल्जेबब को। जिस पर बेल्जेबब उससे कहती है,
अरे तुम उस बारे में चिंता क्यों कर रही हो, वैसे भी हम दोनों का सेम ही तो ऑब्जेक्टिव है, तो मैं बाद में भी खुद भूसारा को मना लूंगी और तुम अब बस फाइनल की चिंता करो, क्योंकि फाइनल में तुम्हें मुझे फेस करना है। जिस पर अज़ुसा बताती है कि उसको फाइनल से कोई मतलब नहीं है। जो सुनकर बेल्ज़ेबब अज़ुसा को फाइनल में जरूर आने को कहती है। जिसके बाद अब जब फाइनल शुरू होता है तब अज़ुसा बेल्ज़ेबब से कहती है कि वो इस फाइट को नहीं लड़ेगी, क्योंकि अभी उसको फाल्फा की प्रॉब्लम सोल्व करनी है। जो सुनकर अब बेल्ज़ेबब फाल्फा को ही बुला लेती है, जो कि अब वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुके थे। और तब फाल्फा को ठीक हुआ देखकर अज़ुसा को बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है। और तभी बेल्ज़ेबब उसको बताती है कि उसने और बाकी सभी ने ब्रेक टाइम में ही फाल्फा को ठीक कर दिया था। तो चलो अज़ुसा, अब मेरे साथ एक फेयर फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर अब फाल्फा भी अज़ुसा को विश करती है, इसीलिए फाल्फा फाइनल में लड़ने के लिए मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि फिर फाइनल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अब बेल्ज़ेबब अपने असली रूप में आ जाती है, जिसको देखकर अब उन ना समझ ऑडियंस को लगता है कि यह कोई नया फैशन आया है दिखे विलेज में। अरे बाप रे, कैसे पागल लोग हैं यार दोस्तों, आपको क्या लगता है कोई इतना भी ना समझ कैसे हो सकता है। आगे फिर बेल्ज़ेबब आसमान में उड़ने लगती है, जिसको देखकर अज़ुसा उसको अटैक करने को बोलती है, क्योंकि बिना मैजिक के तो वो उड़ ही नहीं सकती थी। जिस पर अब फर्स्ट अटैक करने से तो बेल्ज़ेबब मना करने लगती है, इसीलिए अज़ुसा टाइम पास करने लगती है। जो देखकर फिर बेल्ज़ेबब उसके ऊपर एक डायरेक्ट हिट करती है, जिससे वहाँ पर चारों तरफ धूल उड़ जाती है। और फिर जब वहाँ से धूल हटता है तब हम लोग देख पाते हैं कि अज़ुसा ने बेल्ज़ेबब को पकड़ लिया होता है। जिसके बाद अब वो लोग वापस से अपने फाइट को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें वो लोग एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे होते हैं। लेकिन फिर जब फाल्फा अज़ुसा को चीयर करती है तब तो अज़ुसा फिर एक ही हिट में बेल्ज़ेबब को धमाधम हरा देती है। आगे फिर हम देखते हैं कि अज़ुसा मार्शल आर्टिस्ट स्लाइम से मिलने जाती है, जहाँ पर अब वो उसको थैंक्स भी कहती है। लेकिन तभी वो स्लाइम अज़ुसा को उसको अपना डिसाइपल बनाने को रिक्वेस्ट करने लगती है, और तभी वो अज़ुसा को खुद के साथ लड़ने को भी कहती है, जिस पर अज़ुसा मान जाती है। मगर जब वो स्लाइम अज़ुसा पर अटैक करने जाती है तभी अज़ुसा के पास से आ रहे बहुत सारे मरे हुए स्लाइम्स के ओरा को देखकर वो डर जाती है। और तभी वहाँ पर बेल्ज़ेबब भी आ जाती है, जिसको देखकर भूसारा अब उसे खुद को अपना डिसाइपल बनाने को कहने लगती है। लेकिन इस पर वो साफ साफ मना कर देती है। लेकिन फिर जब फाल्फा और शालशा उसे भूसारा को अपना डिसाइपल बनाने को रिक्वेस्ट करते हैं तब वो मान जाती है। और इसी के साथ ही ये सीन भी शिफ्ट हो जाता है। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग विलेज में सामान लेने आ गए होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर वॉल पर एक पोस्टर दिखता है, जिस पर लिखा होता है कि आज फ्लेता विलेज में पहली बार एक फेमस सिंगर आने वाली है, जिसका नाम शिफ्रानिया है। क्या है? शिफ्रानिया है। उस सिंगर का नाम सुन के अज़ुसा कहती है कि अगर ये इतनी फेमस है तो मैंने इसका नाम क्यों नहीं सुना है। जिस पर सभी लोग भी कहने लगते हैं कि उन्हें भी इस सिंगर के बारे में कुछ नहीं पता है। तभी फ्लेतोरते कहती है कि मैं इन्हें जानती हूँ, लेकिन अब तो ये इस दुनिया में है ही नहीं, शायद कोई उनका नाम यूज कर रहा है। फ्लेतोरते की बातें सुनकर अज़ुसा कहती है कि क्या तुम इस नाम के सिंगर को जानती हो। जिस पर वो हाँ कहती है और बताती है कि मैं सिंगर्स की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं लगभग 1000 सिंगर्स को जानती हूँ। फ्लेतोरते की बातें सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी फाल्फा और शालशा उस सिंगर का म्यूजिक सुनने की जिद करने लगती है, जिस पर फिर अज़ुसा को मानना पड़ता है। और इसके बाद वो लोग उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ वो सिंगर अपना गाना गाने वाली होती है। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो पहले से बहुत सारे लोग होते हैं। आगे फिर जैसे ही वो सिंगर अपना गाना गाने लगती है तभी सारे लोगों के कानों से खून निकलने लगता है क्योंकि वो ऐसा गाना गा रही होती है जिससे सब डर जाते हैं। जिसके बाद वो सिंगर गाना गाती बीच में एक पोज में बेहोश हो जाती है, जो देखकर अज़ुसा और फ्लेतोरते जल्दी उसके पास जाते हैं। और फिर अज़ुसा अपने मैजिक से उसे हील कर देती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। जिस पर वो तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसका पेट बता देता है। तो अज़ुसा उसे अपने घर ले आती है और खाना खिला देती है। जिसके बाद वो लड़की अपना मेकअप हटा देती है और फिर सबको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम कुकू है और मैं एक अलमीराज हूँ। आगे वो बताती है कि मैं इस सिंगिंग के काम से उतना पैसा नहीं कमा सकती हूँ जिससे मैं अपना पेट भी भर सकूं, और इसीलिए मुझे और भी पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है। और इस बार जॉब ना मिलने की वजह से मैं भूखी थी, इसीलिए मैं बेहोश हो गई। आगे वो ये भी कहती है कि मैंने 63 साल पहले अपने होम टाउन को एक बहुत ही फेमस सिंगर बनने के लिए छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि मैं अपने वीक सेल्फ को पीछे छोड़कर खुद को एक ग्रेट सिंगर बना लूंगी, लेकिन मैं वैसा कुछ भी नहीं कर पाई, और इसीलिए अब मैं अपने इस सपने को छोड़कर कोई दूसरी जॉब करूंगी। जिस काम को अपन प्रेम करते हैं उसको मजबूरी के कारण छोड़कर कुछ और करना पड़े,
हे भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए। खैर अब ये सुनकर अज़ुसा उससे पूछती है तो तुम अब कैसा जॉब करोगी। जो सुनकर वो उन्हें एक पिक्चर दिखाने लगती है और कहती है कि मैं अब रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस का काम करूंगी, क्योंकि सब कहते हैं कि अलमिराज को ऐसे काम आसानी से मिल जाते हैं। उस पोस्टर को देखकर वो सब अजीब से फेस बनाने लगते हैं। तभी अज़ुसा कुकू से पूछती है तो क्या तुम्हें अब म्यूजिक पसंद नहीं है, जिस पर वो मना कर देती है और कहती है कि नहीं मुझे म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है। तो यह सुनकर अज़ुसा फिर उसे मोटिवेट करने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें म्यूजिक पसंद है और तुम सच में एक सिंगर बनना चाहती थी और अब अगर तुम इसे छोड़ दोगी तो तुम्हें आगे बहुत पछतावा होगा और इसीलिए तुम्हें इसे छोड़ने की बजाय अपने म्यूजिक को इम्प्रूव करना चाहिए और अगर तुम चाहो तो तब तक के लिए तुम यहाँ पर रह सकती हो। अज़ुसा की बातें सुनकर कुक्कू बहुत खुश हो जाती है और फिर से गाने लगती हैं कुक्कू कुक्कू कारा। लेकिन उसके गाने सुनकर सभी लोगों की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो उसे रुकने को कहते हैं, नहीं तो हमारे कान से खून निकलने लगेगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में फ्लेतोर से कुक्कू से कहती हैं कि तुम सिंगिंग में बिल्कुल अच्छी नहीं हो, तुम्हें अपने सिंगिंग का स्टाइल बदलना होगा, तुम ना रफ म्यूजिक के बदले सॉफ्ट स्टाइल म्यूजिक ट्राई करो। फ्लेतोरते की बातें सुनकर अपने बाप को सिखाएगा। कुकू फ्लेतोरते से कहती है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। तो यह सुनकर फ्लेतोरते कहती है अरे तुम्हें कम से कम ट्राई तो करना चाहिए। जिस पर कुक्कू कहती है तुम्हें तो सिंगिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुमने तो आज तक एक भी बार सिंगिंग नहीं की है, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो। अब कुक्कू की बातें सुनकर फ्लेतोरते सीरियस हो जाती है और कुक्कू से उसका गिटार लेकर गाने लगती है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमें चरण में रख दिया है माथ तो किस बात की चिंता हमें। और उसका गाना सुन के अज़ुसा और कुक्कू हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा गा रही होती है। जिसके बाद फ्लेतोरते कुक्कू से कहती हैं कि जब मेरे जैसी बिगिनर इतना अच्छा गा सकती हैं तो तुम क्यों नहीं, इसीलिए बहाने बनाना छोड़ दो और प्रैक्टिस करना शुरू करो। फ्लेतोरते की बातें सुनकर वो मान जाती हैं और फिर एक नए सॉन्ग के लिरिक्स लिखने का डिसाइड करती है, जिसमें अज़ुसा कहती है कि हमारी पूरी फैमिली भी तुम्हें लिरिक्स लिखने में मदद करेगी। जिसके बाद वो सभी लोग घर के बाहर आ जाते हैं और फिर सब बारी बारी से अपनी स्टोरी को एक सॉन्ग की तरफ बताने लगते हैं, जो सुन के कुक्कू पूरी तरीके से मोटिवेट हो जाती है और कहती है कि अब मैं आप सबके लिरिक्स को कंबाइन करके एक नया लिरिक्स बनाऊंगी। जिसके बाद सीन कुछ दिनों बाद पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर कुक्कू अब वहाँ से जा रही होती है क्योंकि उसने अपना लिरिक्स बना लिया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर बेल्जेबब आ जाती है और सबसे पार्टी करने को कहती है। लेकिन तभी वो वहाँ पर कुक्कू को देखती हैं। कुक्कू को देखते ही वो अज़ुसा से पूछती हैं कि ये कौन है, जिस पर अज़ुसा बताती है कि ये कुक्कू है और ये एक सिंगर है, ये कुछ दिनों से हमारे साथ ही रह रही थी। ये सुनकर बेल्जेबब कुक्कू से कहती है अरे वाह, अगर तुम एक सिंगर हो तो जब हम पार्टी करेंगे तो क्यों ना तुम हमारे लिए गाना गाओ। बेल्जेबब की बातें सुनकर कुक्कू भी मान जाती है और इसके बाद हमें कुक्कू के गाना खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते। वाह वाह वाह, तुम्हारी आवाज ने तो हमें मदहोश कर दिया। तभी बेल्जेबब भी उसकी तारीफ करने लगती हैं और कहती हैं कि कुछ दिनों बाद डीमन टेरिटरी में एक ग्रैंड सिंगिंग फेस्टिवल होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि कुक्कू भी उसमें पार्टिसिपेट करे। बेल्जेबब की बातें सुनकर कुक्कू भी मान जाती है। जिसके बाद वो पूछती हैं कि वहाँ लगभग कितनी ऑडियंस होगी, जिस पर बेल्जेबब कहती हैं कि मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन लगभग 20,000 ऑडियंस तो वहाँ पर होगी ही। और यह सुनकर तो कुक्कू थोड़ा डरने लगती है और कहती है कि लगता है कि मुझे अब बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हमें ग्रैंड फेस्टिवल के दिन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अज़ुसा अपनी फैमिली के साथ डीमन टेरिटरी में घूम रही होती है। जिसके बाद जब वो वापस आते हैं तो वो कुक्कू को कुछ सोचते हुए देखते हैं। तो अज़ुसा उसके पास जाकर पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो बताती है कि उसे फेस्टिवल के लिए बहुत डर लग रहा है, कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। तो यह सुनकर अज़ुसा और लाइका उसे मोटिवेट करने लगते हैं और तभी वहाँ पर फ्लेतोरते भी आ जाती है और वो कुक्कू से कहती है कि जब तुमने अपने सॉन्ग में इतनी मेहनत कर ली है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम किसी चीज पर मेहनत करती हो तो वो जरूर पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्लेतोरते ऐसा कह रही होती है कि तभी लाइका कहती है
कि तुम जो कह रही हो ना वो पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि जब तुमने उस टाइम, याद करो, तुमने अपनी पूरे एफर्ट लगाकर मेरी बहन की वेडिंग खराब करने की कोशिश की थी, तब भी तो तुम फेल हो गई थी। लाइका की बातें सुनकर फ्लेतोरते को गुस्सा आ जाता है और फिर वो दोनों आपस में ही लड़ने लगती हैं, जो देखकर इधर कुकू भी हंसने लगती हैं। अरे बेंडी वाह। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है और कुकू भी स्टेज पर आ जाती है, जिसके बाद वो अज़ूसा और उसकी फैमिली की तरफ देखकर थैंक्स कहती है और गाना गाने लगती है। हम देखते हैं कि वो इतना इमोशनल गाना गाती है कि उसका गाना सुनकर सभी लोग रोने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उन लोगों को पार्टी करता हुआ देखते हैं और फिर सभी लोग कुकू की तारीफ करने लगते हैं। तभी वहाँ पर बेल्ज़ेबब बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट लेकर आ जाती है, जो देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और कुकू कहती है कि इतने सारे लोगों के रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए तो मुझे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए और रहना होगा। अब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फ्लेतोरते कुक्कू से उसका गिटार मांग लेती है और एक गाना गाने लगती है और इस गाने में वो कुक्कू को मोटिवेट कर रही होती है और फिर कहती है कि तुम ये कभी मत सोचना कि जिस स्टाइल में तुम अच्छी हो तुम्हें उसी में गाना चाहिए। अगर तुम्हें रफ सॉन्ग भी गाने हैं तो तुम गाओ, चाहे वो अच्छा हो या फिर ना, धीरे धीरे तुम उन्हें भी इम्प्रूव कर लोगी। फ्लेतोरते की बातें सुनकर कुक्कू उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वहीं पर खड़ी अज़ूसा उन दोनों को देखकर कहती है कि ये दोनों तो बिल्कुल एक मास्टर और डिसाइपल लग रहे हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम सबको बाहर गार्डन में देख पाते हैं, जहाँ पर आज हलकारा सबको मशरूम पार्टी देने वाली होती है। वैसे ये मशरूम वेज होते हैं कि नॉन वेज होते हैं, आपको क्या लगता है? इधर ये सब देखकर अज़ूसा हलकारा से पूछती है कि क्या ये मशरूम सेफ तो है ना, जिस पर हलकारा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाँ में जवाब देती, हाँ बिल्कुल सेफ है ये तो। सेफ नहीं है ये तो। वो बोलती है कि वो काफी दिनों से इन मशरूम्स पर रिसर्च कर रही थी और सभी चीजों का पता करने के बाद ही उसने इन मशरूम्स को आज इस पार्टी के लिए लाया है। आगे फिर हलकारा उन मशरूम्स को कुक करके सबको सर्व करती है, जिसको जब सब खाते हैं तो वो सबको बहुत अच्छा लगता है। हाबड़ूक हाबड़ूक। लाइका और फ्लेतोरते तो इस टेस्ट को मीट से भी ज्यादा अच्छा बताते हैं। वहीं पर अज़ूसा को ये इतना पसंद आता है कि वो तो उसके साथ अल्कोहल भी पीने लगती है। लेकिन जब अज़ूसा दूसरा मशरूम, जिसका नाम ग्नोमे मशरूम होता है, उसको खाने लगती है, तब हलकारा कहती है, अरे ये तो ग्नोमे मशरूम है और ये तो पॉइजनस होते हैं, अगर आप इनको खाते हैं तो आप भी एक ग्नोमे जितने छोटे हो जाएंगे। जो सुन के अज़ूसा तेरी 12 की ढेर अब बता रही है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हलकारा से कहने लगती है कि उसने तो कहा था कि यहाँ के सभी मशरूम सेफ है, तो फिर ये क्या है? जिस पर वो बोलती है, हाँ उसने इन मशरूम्स को अपने रूम में ही उगाया है, तो शायद ये पॉइजनस नहीं होंगे। लेकिन तभी हलकारा के इतना कहते ही वो मशरूम अपना इफेक्ट दिखाने लगता है, जिससे अज़ूसा बेहोश हो जाती है और उसके बाद जब उसको होश आता है तो वो देख पाती है कि उसकी हाइट तो छोटी बच्ची जैसी हो चुकी है। अब सारी करतूतें तो उस बेंडी हलकारा ने ही करी है, इसीलिए अब वो इस चीज का इलाज ढूंढने के लिए हलकारा को ही भेजती है और जब तक कि अब वो इलाज ढूंढ के लाएगी तब तक तो ये इसी हालत में रहेगी। और इसमें अब घर के सभी लोग उसको बच्चे जैसा ट्रीट करने लगते हैं। ओले ले 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 मेरा लाजा बेटा टू 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 टू। आगे जब हलकारा कुछ समय बाद वापस आती है तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताती है कि उसको कोई पॉइजन का इलाज नहीं मिला है। तेरी 12 की ढेर। और तब फिर कोई और उपाय नहीं बचने पर अज़ूसा बेल्ज़ेबब को ही बुलाती है, जो कि पहले तो अज़ूसा को पहचान ही नहीं पाती है, लेकिन बाद में जैसे ही उसको पता चलता है कि वो तो अज़ूसा ही है, तब वो उसकी क्यूटनेस को देखकर पिघल जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो उसके लिए 5 रुपए के पार्ले जी भी लेके आती है, लो बेटा बिस्कुट खाओ। जिसके बाद फिर कुछ देर तक इस टॉपिक पर बात करने पर वो लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि अज़ूसा, फाल्फा और शालशा बेल्ज़ेबब के साथ अब वेंजेल्ड कैसल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जाकर ही अज़ूसा का ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है। आगे फिर हम उन लोगों को वेंजेल्ड कैसल में देख पाते हैं, जहाँ पर अब अज़ूसा बेल्ज़ेबब को पेकोरा से अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रखने को कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर पेकोरा भी टपक पड़ती है, जो कि अब अज़ूसा को देखते ही पहचान लेती है। ओह ये अज़ूसा इतनी क्यूट कैसे हो गई। वो यहाँ पर अब अज़ूसा को बताती है कि डीमन टेरिटरी में एक बहुत बड़ा ट्री है, जिसको हम वर्ल्ड ट्री बुलाते हैं। उसके टॉप पर ना एक मेडिसिन की शॉप है, जिसमें आपको वर्ल्ड की सारी मेडिसिन मिल जाएगी, तो अगर आप वहाँ चले जाते हैं तो आपको जरूर अपना इलाज मिल जाएगा। और ये सुनते से ही तो बिना देरी किए हुए अज़ूसा
अजुसा, वानिया और उसकी बहन तीनों वर्ल्ड ट्री के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते ही वो लोग धीरे धीरे फ्लोर्स को क्लाइम करते हैं, क्योंकि उनको टॉप फ्लोर यानी कि 108th फ्लोर तक जाना है, जो कि बहुत ऊपर है। फ्लोर्स को क्लाइम करते हुए नीचे के फ्लोर्स पर अजुसा मार्केट को देख पाती है, क्योंकि डीमंस के हिसाब से नीचे के फ्लोर्स बिल्कुल ही सेफ होते हैं। वो लोग अब धीरे धीरे और भी ऊपर जाने लगते हैं, जिसके साथ ही उन लोगों को हर फ्लोर पर जाने के लिए कुछ डीमन कॉइन्स भी देने पड़ रहे थे। आगे जब वो लोग एक फ्लोर पर पहुंचते हैं तब बहुत सारे वॉल्स उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन जब अजुसा को लगता है कि वो वॉल्स अब उन पर अटैक करेंगे, तब वो वॉल्स तो उनके पास आकर उनसे खुद को प्यार करवाने लगते हैं, जो देखकर अब अजुसा वानिया की बहन से कहने लगती है कि उसने तो कहा था कि ये वाइल्ड एरिया है और यहाँ पर खूंखार बीस्ट रहते हैं। जिस पर वो कहती है कि हाँ, शायद ये पहले वाइल्ड रहे होंगे, लेकिन जब टाइम के साथ यहाँ पर बार बार ताकतवर डीमंस आने लगे तब इन लोगों ने लड़ना छोड़ दिया होगा और बाद में फिर खुद को प्यार करवाने लगे, क्योंकि अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो लोग इन्हें खाना भी देंगे। आगे फिर वो लोग और कुछ फ्लोर्स ऊपर जाकर एक ऐसे फ्लोर पर चले जाते हैं जहाँ पर अब वो लोग एक जगह पर रात गुजारने के लिए रुक जाते हैं। वहाँ पर जब वो लोग नहा रहे होते हैं तब वो दोनों बहनें अजुसा को उनको अपने साथ लाकर इतना अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए शुक्रिया कहते हैं, जिस पर अब अजुसा भी उन लोगों को उसका साथ देने के लिए थैंक्स कहती है। और तभी ये सीन शिफ्ट होता है, जिसके बाद अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग पूरे जोश में सारे फ्लोर्स को क्लाइम करना शुरू कर देते हैं और इस दौरान उनके सामने बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन तब वो लोग अपने सामने आने वाली सभी मुश्किलों को भी पीछे छोड़ देते हैं और फिर फाइनली इतनी सारी मुश्किलों से निपट के वो लोग अब टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब जब अजुसा वहाँ की विच से अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है तब वो अजुसा को एक मेडिसिन देती है। उस मेडिसिन को देखकर अजुसा को किसी की याद आने लगती है और तभी वो विच अजुसा को बताती है कि ये वाली मेडिसिन एक बहुत ही फेमस विच ने बनाई है, द विच ऑफ केवर्न्स इनो ने। जो सुनकर अजुसा एकदम शॉक रह जाती है और तभी उसको एक और शॉक देने के लिए वहाँ पर खुद इनो मेडिसिन की डिलीवरी लेकर आ जाती है। आगे फिर जब अजुसा इनो को बताती है कि कैसे वो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक आई है, तब इनो अजुसा को बताती है, अरे यार तुमने इतनी मेहनत क्यों करी? अगर तुम वेवर्न की राइड करती तो यहाँ पर जल्दी से आ जाती। वेवर्न क्या होता है? अरे वही जिससे मैं यहाँ पर आई हूँ डिलीवरी करने के लिए। और तब इन सभी तरीकों का सुनकर अजुसा और भी ज्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि उसने बेकार में ही इतनी मेहनत कर ली यार। आगे फिर नेक्स्ट सीन में कैसल में अजुसा पेकोरा से पूछती है कि उसने उसको वेवर्न के बारे में क्यों नहीं बताया। तब वो बोलती है, अरे मैं इस बारे में बताना भूल गई थी। जिसके बाद अब जब अजुसा वहाँ से अपने कमरे में जा रही होती है तब पेकोरा उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो यहीं पर उस मेडिसिन को खा ले, जिस पर अब अजुसा भी मान जाती है और जैसे ही अजुसा उस मेडिसिन को खाती है वैसे ही वो वापस से अपने नॉर्मल साइज में आने लगती है। लेकिन भाई साहब, उसके नॉर्मल साइज में आने की वजह से अब उसके कपड़े फट जाते हैं, जो देखकर अब अजुसा बहुत शर्मिंदा होती है। खैर इसके बाद आगे नेक्स्ट सीन में हम लोग सबको एक साथ नहाते हुए देखते हैं, जहाँ पर अब अजुसा पेकोरा से कुछ बातें भी करती है और उस दौरान पेकोरा भी अजुसा से एक दूसरे के बीच के प्यार को बढ़ाने की बातें करने लगती है। अरे तेरी की तो चेप होने लग गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तो अजुसा के ब्रेस्ट को टच करने की भी जिद करने लगती है, लेकिन तभी अजुसा उसको वैसा कुछ भी नहीं करने देती है और उससे अपनी जान छुड़ाकर भागने लगती है। और इसी भागा दौड़ी के साथ ये सीन शिफ्ट होता है, जिसके बाद हमें फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अजुसा अब अपनी फैमिली के साथ विलेज आई होती है और तभी हमें पता चलता है कि विलेज में आज से डांस फेस्टिवल हो रहा है, जो कि 2 दिनों तक चलता है, इसीलिए सब लोग विलेज को सजा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लाइका अजुसा से पूछती है कि क्या आप भी इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाली हैं? जिस पर अजुसा कहती है कि ये फेस्टिवल 250 साल पहले शुरू हुआ था। लोग इस फेस्टिवल में डांस करके गॉड को अपने हार्वेस्ट के लिए थैंक्स कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा ही खुद को इससे दूर कर लेती हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने मन में कहती है कि मेरी फैमिली अब बड़ी हो गई है और इस साल मुझे इस फेस्टिवल में कुछ तो करना ही चाहिए। आगे फिर हम उन लोगों को खाना खाते हुए देखते हैं और तभी फाल्फा और शालशा को वेट्रेस की तरह उसके प्लेट को पकड़ते हुए देखकर अजुसा को एक आइडिया आ जाता है और वो सबसे कहती है कि हम कल फेस्टिवल के लिए अपना एक बीच हाउस कैफे खोलेंगे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि उनके कैफे के वेट्रेस कॉस्ट्यूम के लिए उन्होंने जो मेजरमेंट दिया था वो कपड़े आ चुके हैं। जिसके बाद वो लोग अपने कैफे का मेन्यू डिसाइड करने लगते
हैं और तभी हलकारा अपने ड्रिंक्स के आइडियाज अज़ुसा को दिखाने लगती है, जिन्हें देखकर अज़ुसा लगभग सभी को रिजेक्ट कर देती है और उनमें से सिर्फ ग्रेप्स और हनी से बनाए हुए जूस को ही सिलेक्ट करती है, क्योंकि हलकारा तो एक नंबर की डोबी है और इसीलिए फिर सारा मेन्यू वो खुद ही डिसाइड कर लेती है। जिसके बाद वो सभी लोग अपने घर को कैफे बनाने लगते हैं और उसे सजाने लगते हैं और उधर शालशा भी उनके कैफे के लिए एक पोस्टर बना देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग उन पोस्टर्स को पूरे विलेज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब अज़ुसा सोकर उठती है तो वो अपने घर के बहुत सारे लोगों को लाइन लगाकर खड़ा देखती है। यह देखकर वो हैरान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है भाई। जिसके बाद जब वो सभी से पूछती है कि उसे अब क्या करना चाहिए, जिस पर वो सभी कहते हैं कि क्यों ना हम वक्त से पहले ही अपने कैफे को खोल दें, जो सुन के अज़ुसा भी मान जाती है। जिसके बाद वो सभी को तैयार हो जाने के लिए कहती है, जो सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अज़ुसा अपने कैफे को खोल देती है, जो देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उनका कैफे बहुत अच्छा चल रहा होता है। चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय चाय चाय, समोसे के साथ, कचौरी के साथ, चाय चाय चाय। हम देखते हैं कि सभी लोग अज़ुसा और बाकी सभी की तारीफ कर रहे होते हैं। ज्यादातर लोग तो लाइका को ही देख रहे होते हैं, जो देखकर लाइका कहती है कि आप लोग मुझे मत देखो, मुझे शर्म आती है। उसके ऐसा बोलते ही एक लड़का तो बेहोश हो जाता है। हाय कितना क्यूट बोलती है, और उसके नाक से तो खून निकलने लगता है। आगे हम देखते हैं कि ज्यादा काम करने की वजह से शालशा तो बहुत थक जाती है और उससे और चला ही नहीं जाता है, तो इसीलिए फिर अज़ुसा उसे आराम करने को कहती है, लेकिन वो मना कर देती है और केशियर की जगह पर जाकर बैठ जाती है। और फिर वो अज़ुसा से कहती है कि आप मेरी चिंता मत करिए, मैं आपसे ये केशियर की जगह पर रहूंगी। जिस पर फिर अज़ुसा भी मान जाती है। हम देखते हैं कि सब लोग अपना काम अच्छे से कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बेल्ज़ेबब भी आ जाती है और अज़ुसा पर चिल्लाने लगती है। क्यों भाई? क्योंकि उसने उसको नहीं बुलाया था। जिसके बाद वो भी वेट्रेस की कॉस्ट्यूम पहन लेती है और उनकी मदद करने लग जाती है। जिसके बाद हम बाहर लेविएथान को आते देखते हैं। जिसके बाद आगे अज़ुसा सबसे कहती है कि कस्टमर आते जा रहे हैं और लगता है कि हम सबको सर्विस नहीं दे पाएंगे, और वो ऐसा कह रही होती है कि तभी वहाँ डीमन लॉर्ड वेट्रेस के ड्रेस में आ जाती है और उनकी मदद करने लगती है। तभी अज़ुसा उससे पूछती है, अरे बाप रे मैडम जी, क्या ये सही है एक डीमन लॉर्ड का वेट्रेस का काम करे, ये सही है? जिस पर वो कहती है कि अरे मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे तो ये करने में बहुत मजा आ रहा है। ऐसा ही होता है, मेरे बहुत सारे शहर के रिश्तेदार है ना, जब वो गाँव में आते और खेती वेती करते हैं, उनको बहुत मजा आता है। तभी अज़ुसा डीमन लॉर्ड से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर हो, इसका मतलब। तभी हमें किचन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वान्या और उसकी बहन फ्रेतोर्ते की खाना बनाने में मदद कर रहे होते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे जितने भी लोगों से अज़ुसा मिली थी, वो सभी भी वहाँ पर आ जाती है और उसकी मदद करने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर पूरे दिन कैफे को चलाने में अज़ुसा की मदद करते हैं। और फिर इसी तरीके से ये शाम मस्तानी शाम हो जाती है और अज़ुसा कैफे को बंद कर देती है, और फिर डीमन लॉर्ड और बाकी सभी भी अज़ुसा को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अज़ुसा अपने अब तक के सफर को याद करने लगती हैं और फिर अपने मन में कहती हैं कि मैंने 300 साल अकेले शांति से जिए हैं, लेकिन यह जो कुछ भी वक्त था मैंने अपनी फैमिली के साथ बिताया। अज़ुसा बहुत ज्यादा शांत और इस चीज से बहुत खुश भी थी। आगे फिर इस एपिसोड के आखिरी में हम अज़ुसा और लाइका को स्लाइम्स को मारता हुआ देखते हैं, और इसी के साथ यह सीरीज यहीं पर खत्म होती है।